हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान। इस प्रमुख वैष्णव ग्रंथ पर हम अपना अध्ययन अब आज आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने अध्याय 11 तक अध्ययन किया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु वास्तव में ये मूल ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया है। उस पर हमारे इस्कॉन संस्था के आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी थी, उस पर आधारित बनाकर नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो उस नेक्टर ऑफ डिवोशन पुस्तक का जब हिंदी अनुवाद किया गया तो उसका शीर्षक भी मूल ग्रंथ के अनुसार ही रख दिया गया, भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये उसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं हम। लेकिन उस पुस्तक का अध्ययन वास्तव में हम मूल ग्रंथ को परिपेक्ष में रखते हुए कर रहे हैं। तो आज की हमारी ये जो कक्षा है वो अध्याय 12 पर आधारित है और कुल मिलाकर हमारी आज की 24वीं कक्षा है। इस अध्याय का जो शीर्षक प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तक में दिया है उसका नाम है दिव्य सेवा के अन्य अंग। तो ये अंग कौन से हैं? तो हमने अध्याय 6 में भक्ति के 64 अंगों के बारे में पढ़ा। भक्ति कौन सी भला? ये है वैधि साधन भक्ति। तो साधन भक्ति का हमने परिभाषा आपको बहुत आरंभ में बताई थी। साधन अर्थात मन तथा इंद्रियों का साधन जो है वो भक्ति के कार्यों में लगाना। तो ये साधन भक्ति की परिभाषा है। साधन भक्ति भी दो प्रकार की, वैधि और रागानुगा। वैधि भक्ति में हमने बताया था कि इसमें विधि विधान के अनुसार, शास्त्रों के और गुरु के आदेश अनुसार भक्ति के कार्यकलाप किए जाते हैं। स्वाभाविक आकर्षण नहीं रहता है। रागानुगा की परिभाषा बताई थी, स्वाभाविक आकर्षण रहता है तो रागानुगा भक्ति कहलाती। तो उसी वैधि साधन भक्ति के अंतर्गत रूप गोस्वामी जी ने 64 अंग बताए हैं। तो 64 अंगों में से 53 अंगों की चर्चा हम अभी तक कर चुके हैं पूरी। और आज की जो चर्चा है उसमें वास्तव में जो बाकी के जो बचे हुए अंग हैं, 53 अंगों तक कर चुके हैं, 54 से लेकर 64वें अंग तक आज की हम चर्चा जो है इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। तो ये अध्याय थोड़ा लंबा है। पुस्तक में लगभग 7.5 पेज का है। तो 7.5 पेज का अध्याय आपको समझाना करना थोड़ा सा आज की कक्षा में 5-10 मिनट ऊपर हो सकते हैं। तो आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं। कक्षा को आरंभ करते हैं आज की मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, तो आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। एक मिनट रुकिए, जरा इसको एनिमेट्स कर लेंगे। तो कक्षा का आरंभ जैसे हर बार की तरह हम पिछली कक्षा के सारांश का अवलोकन करने के आधार पर करते हैं। तो पिछली कक्षा यानी कि 23वीं कक्षा में हमने अध्याय 11 के बारे में चर्चा करी। अध्याय 11 में अंग संख्या 47 से लेकर अंग संख्या 53 तक की चर्चा की गई है। और ये अंग कौन कौन से हैं? तो अंग 47 है दास्यम।
दास्यम अर्थात दास्य भाव में भगवान की भक्ति करना। तो इसके अंतर्गत हमने कुछ बातें आपको बताई थी। दास्य यह दो प्रकार का होता है। पहला बोलते हैं कर्मार्पणम और दूसरा बोलते हैं कैंकर्यम। तो कर्मार्पणम अर्थात जिसमें हम अपने कर्मों को अर्पित करते हैं, कर्मों को अर्पित करते हैं या कर्मों के फल को अर्पित करते हैं। तो इसके दो संभावनाएं हो सकती हैं कर्मार्पणम को लेकर। कैंकर्यम अर्थात जिसमें हम अ, एक क्षुद्र सेवक की भांति भगवान की सेवा करते हैं, एक तुच्छ सेवक की भांति भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं। और कर्पाणु इन दोनों में भी कर्मार्पणम और कैंकर्यम में कर्मार्पणम और कैंकर्यम में कर्मार्पणम जो है दो प्रकार का होता है। तो वर्णाश्रम के अंतर्गत कर्मों का फल अर्पण करना। वर्णाश्रम व्यवस्था में हम कुछ कर्म करते हैं और उससे कुछ फल प्राप्त करते हैं। तो जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करते वक्त तो हमारी चेतना वास्तव में कर्म के अनुसार चलती है, लेकिन जब उसका फल प्राप्त होता है तब हम कुछ भगवान को अर्पित करते हैं। और दूसरा जो कर्मार्पण है उसमें क्या है कि जो हमारा भक्ति के जो कर्म हैं, जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण, इस प्रकार के कर्म करना। तो जो वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने बताया है कि ये जो पहला प्रकार का है वो शुद्ध भक्ति नहीं कहलाता है। आपको शुद्ध भक्ति की परिभाषा यदि याद हो तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा में हमने आपको बताया था अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो उसमें कर्म को अनावृत करने के बारे में बताया गया था कि हमारी भक्ति जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कर्म पर ढकी हुई ना हो और ना ही वो ज्ञान से ढकी हुई हो। ज्ञान अर्थात निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान। निर्विशेष ब्रह्म को अपना लक्ष्य बनाकर भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो यदि ऐसा करते हैं तो उसको ढकी हुई भक्ति कहते हैं, ज्ञान से ढकी हुई या कर्म से ढकी हुई। तो वर्णाश्रम के अंदर कर्मों के फल के अर्पण को शुद्ध भक्ति में नहीं मानते हैं, वो शुद्ध भक्ति की परिभाषा नहीं है। लेकिन उसका लाभ तो होता है। लाभ मतलब हमारे को भीतर से हृदय शुद्ध होता है, भगवान के प्रति और आगे बढ़ते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति नहीं कहलाती। इसके अलावा नवधा भक्ति के अंतर्गत कर्म अर्पित करना ये शुद्ध भक्ति के अंतर्गत आता है। तो जिस कर्मार्पणम की बात हम कर रहे हैं वो है नवधा भक्ति के अंतर्गत कर्म अर्पित करना, अर्थात श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि। तो कैंकर्यम अर्थात भगवान का तुच्छ सेवक इस भाव में भक्ति करना। तो इसको लेकर हमने चर्चा करी और बताया कि कैसे शास्त्रों में बताया गया है कि जो दास्यम भाव से भक्ति करते हैं वो जीवन मुक्त कहलाते हैं, मतलब वो वास्तव में जीवन से मुक्ति उनको मिलती है। उसके बाद फिर हमने अंग संख्या 48 की चर्चा करी। अंग संख्या 48 है सख्यम। सख्यम अर्थात सख्य भाव में भक्ति। तो यह भी दो प्रकार की होती है। पहली प्रकार की भक्ति सख्यम भक्ति में आता है विश्वास और दूसरी में आता है मित्र वृत्ति। तो विश्वास अर्थात इस प्रकार की जो सख्यम भक्ति है उसमें साधक का भगवान पर ये इस प्रकार का विश्वास रहता है कि यदि मैं नियमों का पालन करूंगा तो वास्तव में भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे। और इसमें हमने एक उदाहरण देखा महारानी द्रौपदी का। तो द्रौपदी जी का उदाहरण क्या देखा कि वो कहती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जब भी मैं आपकी ये जो प्रतिज्ञा है कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता है, जब भी मैं इसके बारे में स्मरण करती हूँ तो मेरा आपकी भक्ति में विश्वास जो है बन जाता है और मैं अपने जीवन में जितने भी मेरे कष्ट हैं उनको मैं सहन कर लेती हूँ। तो ये एक प्रकार से विश्वास। तो जैसे श्रद्धा होती है, श्रद्धा भक्ति के अंदर भगवान के प्रति थोड़ा सकारात्मक भाव होता है, उसको श्रद्धा कहते हैं। लेकिन यही श्रद्धा जब आगे बढ़ बढ़कर और प्रगति करते करते साधक के मन में और गहरी होने लगती है तो उसको विश्वास कहने लगते हैं, वो विश्वास होती है। हम्म। फिर हमने मित्रवृत्ति का उदाहरण देखा। मित्रवृत्ति अर्थात किसी ना किसी शुभ चिंतक के भाव में। मित्रवृत्ति अर्थात शुभ चिंतक के भाव, जैसे कोई हमारा मित्र हो तो हमारा शुभ चिंतक होता है। तो ऐसी ही जो साधक है जब भगवान के प्रति शुभ चिंतक का भाव रखता है, भगवान की जो चिंताएं हैं, भगवान की जो उनका जो इस जगत को जब वो देखते हैं, भगवान वो चाहते हैं कि जितने भी जीव इस जगत में हैं वो वापस एक बार मेरे पास पुनः लौट आएं। तो ये उनके मन का भाव रहता है, ये उनके मन की इच्छा रहती है। तो भगवान की इस इच्छा को
जो भी जीव जो है वो अपना कार्य समझकर पूरा करता है, वो एक तरह से भगवान का शुभ चिंतक कहलाता है। तो मित्रवृत्ति अर्थात भगवान के शुभ चिंतक के रूप में कार्य करना। तो ऐसे में हमने एक उदाहरण देखा शास्त्रों से कि कोई व्यक्ति है जो वास्तव में भगवान का शुभ चिंतक है, और अब इस शुभ चिंतक के भाव में, मित्र वृत्ति के भाव में, वो वास्तव में कहता है कि आपके कार्य हेतु मैं विश्राम करना चाहता हूं, तो और मेरे पास और कोई स्थान नहीं है, तो मैं यहाँ मंदिर में ही लेट जाता हूँ। तो वास्तव में भगवान के मंदिर में लेटना, विश्राम करना भगवान के समक्ष, वो एक प्रकार का उचित व्यवहार नहीं है। तो लेकिन ये मित्रव्रत, एक मित्रता का भाव रखते हुए, एक शुभचिंतक का भाव रखते हुए कहता है मैं यहाँ मंदिर में ही लेट जाता हूँ। तो ये एक उसका भाव है, ये उसका एक अपनापन है भगवान के प्रति, जो वो प्रकट कर रहा है। उसके बाद फिर हमने अंग संख्या 49, 49 हमने देखा, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम अर्थात भगवान को सर्वस्व समर्पित करना। सर्वस्व समर्पित में अब हमने यहाँ आत्मनिवेदन में आत्म शब्द का यहाँ पर अर्थ देखा, और बताया कि आत्म शब्द के, या यूं कहिए कि आत्मा शब्द के दो संभव अर्थ होते हैं। जैसे आत्मा को एक प्रकार से जो शरीर के भीतर जो एक आध्यात्मिक चेतना का कण है आत्मा, एक तो वो अर्थ हो गया। दूसरा, आत्मा का और एक दो अर्थ भी होते हैं, जैसे शरीर और मन, उनको भी आत्मा कहते हैं। तो फिर हमने शास्त्रों से उदाहरण देखा जिसमें एक साधक कहता है कि मैं चाहे किसी भी शरीर में रहूं, चाहे देवता के शरीर में रहूं, चाहे मनुष्य के शरीर में रहूं, चाहे किसी पशु के शरीर में रहूं, मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूं। तो यहाँ शरीर का भाव नहीं है, यहाँ वास्तव में शरीर के भीतर जो देही है, जो आत्मा है, वो उसका कहने का भाव ये है कि मैं आपको समर्पित करता हूँ। तो ये एक उदाहरण देखा आत्मसमर्पण का, आत्मनिवेदन का। दूसरा, मन तथा शरीर का अर्पण। उसमें हमने देखा कि शास्त्रों में एक प्रकार की प्रार्थना है जिसमें साधक कहता है कि जैसे एक बिका हुआ पशु अपने पालन पोषण के लिए अपने स्वामी पर आश्रित रहता है। तो पालन पोषण मतलब किस चीज का पालन पोषण? भाई पालन पोषण तो जब शरीर होगा उसी का ही तो पालन पोषण किया जाएगा। आत्मा तो भोजन नहीं मांगती है, शरीर भोजन मांगता है। तो किसी बिके हुए पशु के समान मैं आपको समर्पित हूँ, कि बस अब मैंने आपको अपने आप को समर्पित कर दिया। अब मेरा पालन पोषण, मेरा देखभाल जो है वो सब आपका, मैं मानता हूं कि आप ही की उत्तरदायित्व है। तो इस प्रकार का भाव, इसको भी आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण कहा जाता है। तो उसके बाद फिर हमने देखा, आपको ये समझाने का प्रयास किया कि ये जो पिछली दो भक्तियां जो हमने पढ़ी, जिसमें कि अ, अंग संख्या 48 और अंग संख्या 49, सख्यम और आत्मनिवेदन, ये वास्तव में बड़ी ही एक प्रकार से उन्नत भक्ति की एक बड़ी उन्नत अवस्था है। हाँ, किसी भी प्रकार से यदि हम, चूंकि हम यहाँ अंग किसके पढ़ रहे हैं, हम यहाँ वैदिक भक्ति के अंग पढ़ रहे हैं। वैदिक भक्ति अर्थात जिसमें हमारा आकर्षण स्वाभाविक स्वाभाविक नहीं होता है। और सख्यम और दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदनम, इन दोनों में ये जो भाव है, इसमें वास्तव में कुछ ना कुछ एक प्रकार का आकर्षण भगवान के प्रति प्रकट होने लगता है। तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत उन्नत अवस्था में, जब वो वास्तव में रागानुगा की अवस्था में नहीं पहुंचे हैं, स्वाभाविक आकर्षण की अवस्था में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसके काफी निकट हैं, तो ऐसी अवस्था में सख्यम और आत्मनिवेदनम वाले जो अंग हैं वो करे जा सकते हैं। तो ऐसा कि हाँ, जैसे कि हमने आपको बताया, सख्य एवं आत्मनिवेदन जो है वो साधन भक्ति में दुर्लभ होते हैं, किंतु कुछ विद्वान जो है इन्हें साधन भक्ति का भाग मानते हैं। तो इसलिए हमने इनको भी अंग के रूप में आपको बताया है कि ये भी भक्ति के 64 अंगों में से दो अंग रूप गोस्वामी जी हमें बताते हैं। उसके बाद अंग संख्या 50, निज प्रियोपहरणम। निज प्रियोपहरणम, निज प्रियोपहरणम अर्थात भगवान को अपनी प्रिय वस्तु अर्पण करना। तो जब हम हमारे हृदय हृदय में कोई भी वस्तु जो हमें बहुत प्रिय होती है, जब हम भगवान को उसको अर्पित करते हैं, तो भगवान हमारे हृदय में स्थान बना लेते हैं। तो भगवान ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रिय वस्तु, वास्तव में वर्तमान समय में देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की प्रिय वस्तु आज के समय में क्या है? धन। तो यदि हम थोड़ा धन
भगवान के लिए या भगवान के कार्यों के लिए उसको निकाल कर भगवान के समक्ष रखते हैं या भगवान के निमित्त जो है उसका खर्चा करते हैं, तो भगवान उससे बड़ा प्रसन्न होते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति शाश्वत जीवन का भागी बनता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान इस प्रकार का भाव रखते हैं। अंग संख्या 51, तद अर्थे अखिल चेष्टितम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना। तो ये अंग संख्या 51 है। तो भगवान के लिए सारी चेष्टाएं करना अर्थात हमने यहाँ देखा कि अ, जो लौकिक कार्य करते हैं या जो वैदिक कार्य करते हैं, वैदिक कार्य अर्थात मान लीजिए भगवान की संध्या वंदन करनी है, दान करना है, पुण्य करना है, यज्ञ करना है, ये तो ये वैदिक कार्य हो गए। अ, नित्य कर्म हो गए या नैमित्तिक कर्म हो गए, इनको वैदिक कार्य में बोला जाता है। लौकिक कार्य अर्थात हमारा कोई काम धंधा है, काम चलाना है, व्यापार है, नौकरी है, बच्चों का पालन पोषण है, ये घर चलाना है, ये लौकिक कार्य हो गए। तो तद अर्थे अखिल चेष्टितम, तद अर्थे मतलब भगवान के लिए, अखिल चेष्टितम मतलब हमारी सारी चेष्टाएं, हमारे सारे कार्य। तो तद अर्थे अखिल चेष्टितम अर्थात भगवान को, भगवान के लिए सारे कार्य करना। यानी कि यदि हम अपना घर भी चलाएं, अपना व्यापार भी चलाएं, अपना कोई संस्थान भी चलाएं, तो वो भी ऐसे चलाएं कि जैसे भगवान के लिए ही चला रहे हैं, भगवान को ही अपने हृदय में रखते हुए चला रहे हैं। तो ये है तद अर्थ है अखिल चेष्टितम। जो वैदिक कार्य है, भक्ति के कार्य हैं या नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, वो तो भगवान के लिए करते ही हैं, हम लोग भगवान को केंद्र में रखकर करते ही हैं। तो लौकिक एवं वैदिक दोनों प्रकार के कार्य भगवान को अर्पित करना, उन्हें तदर्थ अखिल चेष्टितम कहा गया है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो ये भी भक्ति का एक अंग है। भगवान के लिए सारी चेष्टाएं करना। शरणापत्ति ही, शरणागत होना। शरणागत होना अर्थात भगवान के समक्ष शरण लेना, भगवान की शरण लेना, यानी कि ये सोचना कि भगवान वास्तव में हमारे हमारी सुरक्षा करने वाले हैं, हमारी रक्षा करने वाले हैं। तो शरणापत्ति ही। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में दिव्य आनंद प्राप्त करता है। और भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। तो ये शरणापत्ति। उसके बाद अंग संख्या 53, तो ये अंतिम अंग था पिछले अध्याय में जो हमने पुस्तक में पढ़ा। इसका नाम है तदीया नाम सेवनम। तदीया नाम मतलब भगवान से संबंधित जो वस्तुएं हैं। और उसमें उदाहरण किस चीज का दिया हमने? तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। तो हमने बताया कि तुलसी जी की सेवा कैसे की जा सकती है। उनका दर्शन करके, उनका स्पर्श करके, उनके सामने नतमस्तक होकर, उनको जल अर्पित करके, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से तुलसी महारानी की सेवा की जाती है। तो भगवान यहाँ पर पुराणों में उल्लेख आता है कि ऐसा व्यक्ति जो तुलसी महारानी की सेवा इस प्रकार करता है, भगवत प्रेम प्राप्त करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग लाभ जो हैं तुलसी देवी की सेवा के बताए थे। तो ये पिछली कक्षा का सारांश था। हमने अंग संख्या 47 से लेकर अंग संख्या 53 तक इसमें चर्चा करी। अब आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको पुनः एक बार अ, सहयोग के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि ऋषिकेश कीर्तन उत्सव 2025 जो हमारे शिल गुरुदेव हिज होलीनेस इंद्रविद्यमान स्वामी ऋषिकेश में आयोजित करते हैं, उसके लिए यदि कोई आप नकद देकर, उनकी पुस्तकें लेकर या पुरानी साड़ियों का दान देकर यदि आप कर सकें तो आपका बड़ा कृपा होगी। हाँ, इस प्रकार से इस कीर्तन उत्सव का ये पोस्टर है, देखिए आप। फरवरी 20 से लेकर मार्च 25 तक ये आयोजित किया जाएगा। कुछ भी भेंट आप दें, स्वेच्छा से दें, कीर्तन के लाभ के लिए दें, इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, शुभ के लिए दें। किसी प्रकार के दबाव में आकर ये दान ना करें। और ये दो पुस्तकें दिखा रहे हैं हम आपको स्क्रीन पर, जो महाराज ने अंग्रेजी में और हिंदी में लिखी हैं। गोवर्धन पुस्तक वास्तव में अंग्रेजी में भी उपलब्ध है यदि कोई लेना चाहे तो। और तो ये तो ऋषिकेश कीर्तन उत्सव के बारे में हो गया। और जैसे कि पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा करी थी कि हम अ, विचार ये रखते हैं या एक भावना ये है कि जैसे ये कार्यक्रम हमारा ऑनलाइन माध्यम से, जूम
के माध्यम से आप तक पहुंचता है। आपके स्थानों पर हम लोग भक्ति के बारे में पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन इस चर्चा में, इस कार्यक्रमों में यदि थोड़ा सा एक तीर्थ यात्रा का भी भाव जो है वो मिला लिया जाए, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के आध्यात्मिक अनुभवों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और इसी संदर्भ में पिछले साल भी हम एक तीर्थ यात्रा ले गए थे गोवर्धन इको विलेज में। कुछ 12-13 लोग उस यात्रा में सम्मिलित हुए थे। जितने भी लोग सम्मिलित हुए थे उनका अनुभव अच्छा रहा। अ, और उसी के आधार पर पुनः एक बार फिर हमारा प्रयास है कि आपको उत्तर प्रदेश वृंदावन के पास गोवर्धन पर्वत के एकदम निकट, वहां पर एक बड़ा सुंदर रमणीय स्थान है गोवर्धन रिट्रीट सेंटर। तो वहां पर एक छोटा सा कार्यक्रम आपके लिए आयोजित करना चाहते हैं। लगभग 3 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा। हमने पिछली बार तारीखें पक्की नहीं करी थी, लेकिन इस बार आपस में चर्चा करने के बाद 11 अप्रैल शुक्रवार से लेकर 14 अप्रैल सोमवार तक ये कार्यक्रम हम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने आपने अपना मत भी व्यक्त किया है, इस प्रकार के कार्यक्रम में आपने इच्छा भी व्यक्त की है। तो ये स्थान बड़ा अच्छा है गोवर्धन रिट्रीट सेंटर। इसका खर्च जो है, हमने जो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करी है, हिसाब लगाया है, उसमें 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति जो है वो खर्च लगभग आएगा। लगभग है, इसमें थोड़ा हो सकता है ज्यादा हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, लेकिन मोटा मोटा इतना खर्च आपको आएगा, जिसमें आपका रहना खाना, वहां पर कार्यक्रम करने के लिए एयर कंडीशन हॉल की सुविधा, साउंड सिस्टम, और कीर्तन इत्यादि करने के लिए भक्तों को आमंत्रित करेंगे जो प्रतिदिन हमारे लिए कीर्तन में कीर्तन करेंगे। कीर्तन का लाभ आनंद आप ले सकेंगे। उनकी दक्षिणा इत्यादि के लिए कुछ खर्चा उनके लिए भी रखा गया है। तो इस तरह से लगभग 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च ये जो आपको आएगा। आशा है खर्च आपको बहुत अधिक नहीं लगेगा और आपकी जेब पर कोई बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा इसको लेकर। ये देखिए उस स्थान की कुछ चित्र हैं। बड़ा खुला स्थान है, सामने बहुत खुला मैदान है, बड़े हॉल हैं, सत्संग हॉल भी हैं, 2-3 तरह के हॉल हैं, जिसमें एक छोटा हॉल हमने बुक कराया है वहां पर। और ये रहने का कमरा है जहाँ पर आपको अटैच टॉयलेट आपको मिलेगा। उसके अलावा एयर कंडीशनड है, हर प्रकार की सुविधा, पीने का साफ जल, गर्म पानी की सुविधा सब वहां पर उपलब्ध है। तो इस संबंध में हमने एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। उसमें आप सभी लोगों ने जिन्होंने अपना सहमति दी थी आने के लिए, उन सबका नाम दिया गया है। तो अब मैं आगे कुछ और उस पर आपके लिए प्रश्न डालूंगा। सबसे पहले तो मुझे ये जानकारी चाहिए कि आपके साथ और कौन कौन लोग आएंगे। तो कृपया करके मुझे उस व्हाट्सएप ग्रुप पर उत्तर दीजिएगा कि आप अपने साथ किन किन को ला सकते हैं। और उसके बाद फिर प्रयास कीजिए आप अपनी टिकटें करा लें। यदि आप दूर रहते हैं, हवाई जहाज से आना चाहते हैं, रेलगाड़ी से आना चाहते हैं, तो टिकटें करा लें। समय अभी काफी है, लगभग 2 महीने से अधिक समय है अभी हमारे पास, तो टिकटें कराना इतना कठिन नहीं होना चाहिए। तो ये रूपरेखा है। कार्यक्रमों में हम प्रयास करेंगे कि आपको भी पूरी भागीदारी दें। आपको छोटा मोटा प्रवचन देने के लिए आमंत्रित करेंगे, आपको वहां पर आरती कीर्तन उनका प्रशिक्षण भी देंगे, उनमें भी आमंत्रित करेंगे। हो सकता है कुछ छोटी मोटी लघु नाटिकाएं भी हम लोग तैयार करें, ताकि थोड़ा मनोरंजन भी हो। और उन लघु नाटिकाओं में भाग लेने के लिए, एक्टिंग इत्यादि करने के लिए भी आप ही लोगों को ही आमंत्रित किया जाएगा, आप ही लोगों को बताया जाएगा उसमें नाटिकाएं कौन सी करनी है, कैसे करनी है, उसका तैयारी जो है वो हम आपको थोड़ा समझाएंगे, सिखाएंगे कि कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा कीर्तन के लिए हारमोनियम, मृदंग इत्यादि, करताल इत्यादि के साथ भक्त जो हैं वो हमारे साथ रहेंगे। भजन बीच बीच में हम आपको वैष्णव भजनों का भी गायन कराएंगे। उसके अलावा लीला स्थलियों पर भी लेकर जाएंगे, भगवान की प्रमुख लीला स्थली जैसे गोवर्धन पर्वत। उसके अलावा अन्य कोई लीला स्थली जैसे वहाँ गोवर्धन रिट्रीट सेंटर के आसपास जो है वहां पर भी आपको लेके चलेंगे। प्रातःकालीन कार्यक्रम में नाम जप का कार्यक्रम होगा, आरतियों का कार्यक्रम होगा। तो इस प्रकार से 2-3 दिन जो है वो पूरा सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 7, 7:30 बजे तक आपको पूर्ण रूप से आध्यात्मिक वातावरण में रखा जाएगा। और सब आपको श्रवण कीर्तन इत्यादि आपका कराया जाएगा। तो ये कार्यक्रम है। इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो एक आध प्रश्न कोई ले सकते हैं।
चलिए, तो कोई प्रश्न नहीं है तो फिर अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। कक्षा देखिए, अब हम आ गए हैं अंग संख्या 54 पर। अंग संख्या 54 है, इसका नाम है शास्त्र। तो शास्त्र अर्थात शास्त्रों का श्रवण करना, शास्त्रों का श्रवण करना। इसकी परिभाषा इस प्रकार यहाँ दी गई है। तो क्या निधि माता जी आज आई हैं जी? माता जी एक बार पढ़िए जरा। कोई भी ऐसी पुस्तक जो भक्ति के अग्रसर होने में प्रकाश डालती हो, वह शास्त्र मानी जाती है। हम्म। शील माधवाचार्य ने भी शास्त्र की परिभाषा रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत या ऐसे ही शास्त्रों के अनुसरण में लिखे गए अन्य ग्रंथ के रूप में दी है। जी। तो शास्त्र हम किसे कहते हैं? वास्तव में शास्त्र की परिभाषा यहाँ पर रूप गोस्वामी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दी है। जो भक्ति से संबंधित ग्रंथ हैं उन्हें शास्त्र कहा जाता है। या ऐसे ग्रंथ जो भक्ति ग्रंथों के ऊपर लिखे गए हैं उन्हें भी शास्त्र कह सकते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त जो ग्रंथ हैं वो शास्त्र नहीं कहलाएंगे। जैसे फिजिक्स की किताब हो गई, केमिस्ट्री की किताब हो गई, मैथमेटिक्स की किताब हो गई, या अन्य कोई राजनीति की किताब हो गई, और अन्य किसी और अंग्रेजी की पुस्तक हो गई, हिंदी की पुस्तक होगी, तो इन्हें शास्त्र नहीं कहा जाएगा। केवल उन्हीं पुस्तकों को शास्त्र कहा जाता है जो भक्ति के अग्रसर होने में हमारी सहायता करती हैं। और इसके उदाहरण जो हैं वो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तक में दिए हैं। जैसे शिला मध्वाचार्य का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि उसमें के अंतर्गत कौन कौन सी पुस्तकें आती हैं? रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत, या ऐसे ही शास्त्रों के अनुसरण में लिखे गए अन्य ग्रंथ। अब जैसे हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं शिला प्रभुपाद, उनकी जीवनी जो लिखी गई है वो भी शास्त्र कही जाएगी, क्योंकि उनका जीवन ही वास्तव में सिर्फ भक्ति और भक्ति को लेकर केंद्रित था। या इस प्रकार से अन्य कोई पुस्तक, अब जैसे भक्ति रसामृत सिंधु है, भक्ति रसामृत सिंधु में हम भक्ति के विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये भक्ति के ऊपर ही लिखी गई है, तो इसको भी शास्त्र कहा जाएगा। इस तरह से हमने उपदेशामृत पुस्तक पढ़ी कुछ समय पहले, वो भी शास्त्र की श्रेणी में आएगी। ईशोपनिषद हमने पढ़ा, वो भी शास्त्र की श्रेणी में आएगा। भगवत गीता वो तो ही खैर भगवान के द्वारा बोली गई, तो वो तो शास्त्र है ही। तो इस तरह से शास्त्र की परिभाषा सबसे पहले यहाँ पर रूप गोस्वामी जी दे रहे हैं। उसके बाद स्कंद पुराण से एक उदाहरण वो देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि वास्तव में शास्त्रों से श्रवण करने का क्या लाभ है। हाँ, पढ़िए माता जी। दीदी माता जी अनम्यूट कीजिए आपको। जो व्यक्ति वैष्णव भक्ति के अनुशीलन को प्रतिपादित करने वाले साहित्य के अध्ययन में निरंतर लगा रहता है, वह मनुष्य समाज में कीर्ति पाता है और भगवान कृष्ण उस पर प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति ऐसे साहित्य को अपने घर में सावधानी पूर्वक संजोकर रखता है और उसे आदर नमस्कार करता है, वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है और अंततः देवताओं द्वारा पूजनीय बनता है। जी। तो देखिए यहाँ पर लाभ बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो शास्त्रों के अध्ययन में निरंतर लगा रहता है वह मनुष्य समाज में कीर्ति पाता है, भगवान भी उससे प्रसन्न होते हैं। तो आप देखिए, आप सभी भक्त जो हैं वो शास्त्रों के अध्ययन कर रहे हैं। ये अध्ययन के ही समान है जो सब कार्य हम करते हैं हर बुधवार को। और जो ऐसे साहित्य को अपने घर में सावधानी पूर्वक संजो कर रखता है, मतलब साफ सुथरा, अच्छे स्थान पर, साफ सफाई से आदर आदर पूर्वक उनको रखता है, उनका उनको नमस्कार करता है, उनके प्रति आदर का भाव रखता है, वह समस्त पाप फलों से मुक्त हो जाता है और देवताओं द्वारा पूजनीय बनता है। तो ये स्कंद पुराण में उदाहरण दिया गया है कि कैसे जो व्यक्ति शास्त्रों को लेकर गंभीर है, अध्ययन को लेकर गंभीर है, उनको अपने घर में रखने के लिए गंभीर है, उनका आदर सम्मान करता है, तो उसका क्या लाभ है। तो ये शास्त्रों के श्रवण का लाभ बताया गया है। और ये सब जो चर्चा हो रही है, ये देखिए, जो पुस्तक है प्रभुपाद जी की, उसमें पेज संख्या 101 पर यह चर्चा हो रही है। अनुच्छेद संख्या 2 और 3, अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 2 और 3 में ये चर्चा जो है वो प्रभुपाद जी करते हैं। चलिए, तो अब हम एक श्रीमद् भागवत से एक उदाहरण देंगे, जिसमें 12वें स्कंद में शास्त्रों के श्रवण का लाभ जो है बताया गया है।
क्या कहता है श्रीमद् भागवत 12वां स्कंद? सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम ईष्यते, तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत् स्याद् रतिः क्वचित्, तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत् स्याद् रतिः क्वचित्। अर्थात सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। तो श्रीमद् भागवत समस्त वेदांत दर्शन का सार है। सार मतलब निचोड़। तो वेदांत अर्थात वेद वेदांत जो है, यदि आप सारी पुस्तकें पढ़ने लगे तो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं और उनमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। कई बातें ऐसी हैं जिनका वास्तव में भक्ति से संबंध इतना गहरा नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो समस्त वेदांत दर्शन का सार है। सार मतलब समस्त वेदांत दर्शन को अगर निचोड़कर एक पुस्तक में रख दिया जाए तो वह है श्रीमद् भागवत। तो वास्तव में श्रीमद् भागवत भी अपने आप में कोई छोटी पुस्तक तो है नहीं। 18,000 उसके अंदर श्लोक हैं। उसका अध्ययन करना, उसको समझना, वो भी अपने आप में सरल नहीं है। तो जब केवल श्रीमद् भागवतम को ही सार बताया गया है, तो आप कल्पना कीजिए कि जो वेद वेदांत है वो तो कितना बड़ा एक तरह से साहित्य है। उसको पढ़ना अपने जीवन काल में संभव नहीं है। तो हम कम से कम इतना प्रयास तो कर ही सकते हैं कि श्रीमद् भागवत का एक गंभीर अध्ययन, कम से कम एक प्रयास तो हमको करना चाहिए। और उसके बाद श्रीमद् भागवत के अध्ययन का क्या लाभ बताया गया है? तद रसामृत तृप्तस्य। तृप्तस्य, तृप्तस्य मतलब बहुत ही एक प्रकार से तृप्त करने वाला है, संतुष्ट करने वाला है, आनंद देने वाला है। इसका रस अमृत, ये एक अमृत के समान है। तो जो व्यक्ति भागवत के अध्ययन में अनुरक्त हो गया है, उसे अन्य साहित्य पढ़ने में कोई स्वाद नहीं आता। तो इतना मधुर, इतना रसमयी, इतना रस से परिपूर्ण ये साहित्य है। क्यों रस से परिपूर्ण है? क्योंकि वास्तव में श्री भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इसके अंदर उल्लेखित हैं। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जो है मन को बड़ा आनंद देने वाली है। तो जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है, उसमें अनुरक्त हो गया है, उसमें लग गया है, उसे अन्य कोई साहित्य पढ़ने में किसी प्रकार का स्वाद नहीं आता है। तो हम अपनी इतवार को, रविवार को श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी में अध्ययन एक कुछ भक्तों का समूह है उनको करा रहे हैं। और शीघ्र ही जैसे ही हम भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन समाप्त करेंगे, मेरे ख्याल कुछ ही महीनों की बात रह गई है, 2-3 महीनों में यह अध्ययन भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम श्रीमद् भागवत का ही, आपकी अनुमति यदि होगी तो, श्रीमद् भागवत का अध्ययन हिंदी में वो आरंभ करेंगे। और ये अध्ययन जो है लंबा चलेगा। क्यों? 18,000 श्लोक हैं, बड़ी बड़ी 18 पुस्तकें हैं। लेकिन धीरे धीरे करके हम उसको भी, अध्ययन को अपना पूरा करने का विचार रखते हैं। देखिए, ये शास्त्रों की चित्र जो है, जो शिल प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, अलग अलग प्रकार के चित्र हैं, अलग अलग पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। तो बहुत प्रचुर मात्रा में साहित्य इस्कॉन संस्था के द्वारा, और इस्कॉन संस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं, या प्रत्यक्ष रूप से जो इस्कॉन संस्था के साथ जुड़े हुए नहीं भी हैं लेकिन इसी संबंध में कार्य करते हैं, ऐसी भी बहुत सारी पुस्तकें जो हैं वो गौड़िया मठ की हुई या अन्य किसी प्रकाशन की हुई, वो भी बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनसे आप पढ़कर लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये था शास्त्रों का श्रवण, अंग संख्या 54। अब हम आते हैं अंग संख्या 55 पर। अंग संख्या 55 है मथुराया। मथुराया, मथुराया अर्थात मथुरा तथा अन्य तीर्थ स्थानों में वास। तो किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर यदि आप निवास करते हैं, रहते हैं कुछ दिनों के लिए, तो ये भी भक्ति का एक अंग है। तो अभी कुछ समय पहले हम चर्चा कर रहे थे गोवर्धन पर्वत के निकट गोवर्धन रिट्रीट सेंटर में जाकर कुछ 3-4 दिन रहना, वो भी एक प्रकार से आप समझिए कि आप भक्ति का एक अंग जो है वो निष्पादित कर रहे हैं। तो अब अगले अध्याय में हम देखेंगे भक्ति के 5 प्रमुख अंग, जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे अध्याय 13 के अंतर्गत। तो 5 प्रमुख अंगों में जो भी 5 अंग बताए गए हैं, जिसमें भगवान के विग्रहों की सेवा करना, किसी तीर्थ स्थान पर जाकर रहना, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, भक्तों का संग करना, और भगवान के नाम का कीर्तन करना। तो ये रूप गोस्वामी जी ने 64 अंगों में से ये 5 अंग बताए हैं कि ये बड़े शक्तिशाली हैं, आपकी भक्ति को बड़ा दृढ़ बना सकते हैं। तो हम जो गोवर्धन रिट्रीट सेंटर में आने वाले समय में अप्रैल में जो करने वाले हैं, भक्ति के यही 5 अंगों को हम अच्छे से करने वाले हैं, अच्छे से करने का प्रयास करने वाले हैं।
तो ये मथुरायः इसी प्रकार से भक्ति का एक अंग है और प्रमुख अंग है, रूप गोस्वामी जी बताते हैं। और वराह पुराण ब्रह्मांड पुराण से इसका लाभ जो है वो बता रहे हैं। माता जी पढ़िए एक बार। जो व्यक्ति मथुरा के अतिरिक्त अन्य स्थानों की ओर आकर्षित होता है, वह माया के प्रभाव से सम्मोहित होकर भौतिक जगत में जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। हम्म, तो ये तो देखिए बता रहे हैं कि हमारे अंदर अलग अलग स्थानों पर जाने की इच्छाएं रहती है, जैसे पर्यटन करने की, टूरिज्म करने की। कभी कोई कश्मीर जाते हैं, कभी कोई अ, अन्य किसी स्थान पर जाते हैं। तो वही जो पर्यटन की हमारी जो इच्छा रहती है, यदि उस पर्यटन के भाव को या उस पर्यटन की जो कामना को यदि हम भक्ति के रूप में करने लगे तो उसका बड़ा लाभ है। तो यहाँ पर वराह पुराण में बताया गया है कि भाई यदि हमारा आकर्षण नहीं है किसी वजह से, तो वो वास्तव में ऐसा जो आकर्षण हमारा अन्य स्थानों पर पर्यटन करने का है, वो वास्तव में सिर्फ हमें जन्म जन्मांतर तक भटकाने के लिए ही रहता है। वास्तव में यदि आप ऐसे स्थानों पर जाते हैं और वहां पर भी भक्ति का भाव रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको भटकाएगा। पर आमतौर पर लोगों की भावना ये रहती है कि आनंद करना, भोग विलास करना, हाँ, ऐसे स्थानों पर जाकर। लेकिन मथुरा ऐसे स्थानों पर जाकर जहाँ भक्ति का वातावरण है, मंदिर हैं, भक्त लोग हैं, बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ पर रहते हैं। तो चूंकि ये स्थान वास्तव में आध्यात्मिक चेतना का, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र होते हैं, तो इनका जो प्रभाव है हमारी चेतना पर पड़ता ही है। तो ये ऐसे वराह पुराण में बताया गया है। आगे पढ़िए माता जी। तीनों लोकों के सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के सारे फल मथुरा की पवित्र भूमि के स्पर्श मात्र से प्राप्त किए जा सकते हैं। हाँ, तीनों लोगों के सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा यदि आप करें और उसकी तुलना करें, एक बार मथुरा जाकर मथुरा की धरती का स्पर्श कर लें आप, उसकी तुलना यहाँ की गई है ब्रह्मांड पुराण। तो वो कह रहे हैं कि भी यदि आप ऐसे सारे लोगों की समस्त तीर्थों की यात्रा कराएं और बस मात्र मथुरा मंडल में जाकर आप उस धरती का स्पर्श मात्र कर लें, तो बराबर है। तो सारे फल जो हैं आपको केवल मथुरा भूमि का स्पर्श मात्र करने से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो तैयार रहिए, आप अप्रैल में मथुरा भूमि का स्पर्श ही नहीं करिए, आप मथुरा भूमि का आलिंगन कीजिए, उसकी धरती को, उसकी रज को अपने मस्तक पर धारण कीजिए और वहां पर खूब भगवान के नामों का जप, कीर्तन, आरती, प्रसाद, भक्तों का संग, भगवत कथा का श्रवण इत्यादि 3 दिन तक खूब भरपूर मात्रा में कीजिए। चलिए आगे पढ़िए, शिला रूप गोस्वामी जी के शब्दों में पढ़िए माता जी यहाँ से। मथुरा की भूमि का श्रवण, स्मरण, महिमा गान, उसकी वांछा, दर्शन, भ्रमण, स्पर्श, उसकी शरणागति और उसकी सेवा मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। ऐसी सभी पुराणों में कहा गया है। मैं यहाँ इसका विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे डर है कि ऐसा करने से पुस्तक बहुत बड़ी हो जाएगी। हाँ, तो रूप गोस्वामी जी अगले श्लोक में देखिए, ये जो श्लोक था ये 211 और 212, 211 में वराह पुराण का उदाहरण दिया, 212 में ब्रह्मांड पुराण का उदाहरण दिया। लेकिन उससे अगले श्लोक में 213 में लीला रूप गोस्वामी जी स्वयं अपना भाव प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि मथुरा भूमि का केवल श्रवण करना, कि ऐसी कोई भूमि है, ऐसा कोई स्थान है, उसका स्मरण करना, उसका महिमा गान करना, उसके लिए इच्छा करना, उसकी वांछा करना, उसका दर्शन करना, उसका भ्रमण करना, उसका स्पर्श करना, उसकी शरणागति लेना और उसकी सेवा करना, हाँ, ये जो है, ये जब सारे कार्य हैं, ये मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। और सभी पुराणों में ये व्यक्त किया गया है, ऐसा नहीं है किसी एक पुराण में कहा गया, सभी पुराणों में मथुरा की भूमि की ये जो महिमा गान है, महिमा मंडन है, प्रचुर मात्रा में किया गया है। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने 2 श्लोक बता दिया आपको, लेकिन और अधिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि और लिखने लगा तो पुस्तक का जो साइज है, पुस्तक का जो विस्तार है, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पुस्तक जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा रूप गोस्वामी जी यहाँ डर व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, पढ़िए माता जी यहाँ से। सूची में व्यक्त वस्तुएं बढ़ते हुए क्रम में हैं, अर्थात मथुरा की भूमि की सेवा सर्वाधिक शक्तिशाली है। हाँ, तो देखिए, मथुरा भूमि का श्रवण,
से और अच्छा है उसका स्मरण, उससे और अच्छा है उसका महिमा गान, उससे और अच्छा है उसकी इच्छा करना, उससे और अच्छा है उसका दर्शन करना, उससे और अच्छा है उसका भ्रमण करना, और अच्छा है उसका स्पर्श करना, उसकी शरणागति लेना, और अंततोगत्वा सर्वश्रेष्ठ क्या है, मथुरा भूमि की सेवा करना। तो ये जो रूप गोस्वामी जी यहाँ एक जो उन्होंने सूची दी है, ये वास्तव में बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने बताया है। चलिए, अब हम आते हैं अंग संख्या 56 में। तो अंग संख्या 56 की जो चर्चा है वो पुस्तक में पृष्ठ संख्या 102 पर की गई है। और अंग संख्या 56 का नाम क्या है, वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा अर्थात भगवान के भक्तों की सेवा। तो इसके लिए पद्म पुराण से उदाहरण दिया है उन्होंने। क्या कहते हैं रूप गोस्वामी जी, पद्म पुराण में क्या लिखा है? ये वास्तव में भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? आराधना नाम सर्वेशाम विष्णोर आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम, तदीयानाम समर्चनम। क्या कह रहे हैं भगवान शंकर? आराधना नाम सर्वेशाम, सभी आराधनाओं में, सभी पूजाओं में, विष्णुर आराधनम परम, भगवान विष्णु की आराधना जो है परम है। कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं। आप देखते होंगे कि कई बार चर्चाएं चलती हैं, भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं कि भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं। ऐसी चर्चाएं चलती हैं। यहाँ भगवान शंकर अपनी माता, अपनी देवी पार्वती से स्वयं कह रहे हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, पूजा की सभी विधियों में श्री विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। तस्मात् परतरम देवी, हे देवी, किंतु उनके भक्तों की पूजा, तदिया नाम समर्चनम। तदिया नाम मतलब भगवान से संबंधित जो हैं, यानी कि भगवान के भक्त। हाँ? किंतु देवी, उनके भक्तों की पूजा उनकी पूजा से भी सर्वश्रेष्ठ है। तो आपने संभवतः ये श्लोक नहीं सुना होगा पहले, या ये भाव कभी आपने संभवतः नहीं सुना होगा। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि सभी पूजाओं में भगवान विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा से भी सर्वश्रेष्ठ है भगवान विष्णु के भक्तों की पूजा, भगवान विष्णु के भक्तों की उपासना। यह उनसे भी सर्वश्रेष्ठ है। तो ये वैष्णवों की उपासना का फल है, वैष्णव की उपासना का महिमा गान है, महिमा मंडन है। चलिए और देखते हैं। अब यहाँ श्रीमद् भागवत से और स्कंद पुराण से उदाहरण दिया गया है। पढ़िए माता जी। वैष्णवों की सेवा से भगवान के चरण कमलों के प्रति भाव प्राप्त किया जा सकता है तथा इससे हमारे भौतिक संताप को मिट जाते हैं। हम्म। तो वैष्णवों की सेवा का परिणाम क्या है? भगवान के चरण कमलों के प्रति भाव, और हमारे सारे भौतिक संताप भी मिट जाते हैं। अगला पढ़िए जी। जिनके शरीर पर शंख, चक्र, गदा एवं पद्म के चिन्ह रूपी तिलक लगे रहते हैं और जो सिर पर तुलसी दल धारण करते हैं तथा जिनके शरीर गोपी चंदन से सदैव अलंकृत रहते हैं, उनका एक बार भी दर्शन करने से दर्शक सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। हाँ, तो ये कौन है, किसके चिन्ह बता रखे हैं, किसकी यहाँ विवरण दिया गया है? जिनके शरीर पर शंख, चक्र, गदा एवं पद्म के चिन्ह रूपी तिलक लगे रहते हैं। तो वैष्णव भक्त क्या है, भगवान के प्रेम से, प्रेम के कारण अपने शरीर पे कभी शंख बनाएंगे, कभी चक्र बनाएंगे, कभी गदा, कभी पद्म इत्यादि। हाँ, कई बार यहाँ पर गुदवाते भी हैं, चिन्ह भी बनवाते हैं, या सिर पर तुलसी का पत्ता धारण करते हैं, या अपने शरीर पर गोपी चंदन लगाते हैं। जैसे आप देखते हैं जो हमने तिलक लगाया है, ये गोपी चंदन का तिलक है। इस प्रकार हम शरीर पर अन्य 12 स्थानों पर हाँ, हर रोज स्नान के उपरांत तिलक लगाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ चर्चा कर रहे हैं, स्कंद पुराण में चर्चा है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का दर्शन कर लेता है, किसी वैष्णव का दर्शन कर लेता है, तो वह सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो वास्तव में किसी भी वैष्णव का दर्शन हम करें तो हमारे मन के अंदर एक बड़ा आदर का, एक सम्मान का, एक पूजा का भाव जो है, आनंद आना चाहिए कि वाह, किस कैसे अच्छे व्यक्ति का हमने दर्शन किया। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्र जो है इस प्रकार से वैष्णव सेवा के बारे में बता रहे हैं। चलिए आगे चलिए। आगे अब हम श्रीमद् भागवत से उदाहरण देंगे रूप गोस्वामी जी। श्रीमद् भागवत में भी वैष्णवों के स्मरण के बारे में क्या बताया गया है, देखिए। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्धयन्ति वैग्रहाः, किम पुनर्
दर्शनम स्पर्शः पाद शौचासनादिभिः पाद शौचान पाद शौचासनादिभिः येषां संस्मरणात् पुंसाम, आपका स्मरण करने मात्र से ही, आपका स्मरण करने मात्र से ही सद्यः शुद्धयन्ति वै ग्रहाः, हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तो ये एक साधक जो है किसी वैष्णव के लिए बोल रहा है कि आपका स्मरण करने मात्र से ही हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। हमने अभी वैष्णव जो है घर में नहीं आया है, अभी हम साधक जो है घर में ही उपस्थित है और केवल वैष्णव का स्मरण कर रहा है, वैष्णव भक्त का स्मरण कर रहा है। जैसे कल्पना कीजिए कि मैं यहाँ बैठा हुआ अपने गुरुदेव का स्मरण कर रहा हूँ। महाराज परम वैष्णव है, बड़े अग्रणी कोटि के वैष्णव हैं, तो उनका स्मरण करने मात्र से ही घर तुरंत पवित्र हो जाता है। और किम पुनर्दर्शन स्पर्शा, तो आपको देखने से, दर्शन, स्पर्श मतलब आपको वैष्णव को स्पर्श करने से, आपके पवित्र चरणों को धोने से, पाद शौचना, पाद शौचा, आप उनके चरणों को, पाद अर्थात चरण, शौच मतलब धोने से, हाँ, आपके घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। तो आपके घर पर, हमारे घर पर उनको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहने क्या, केवल स्मरण मात्र से घर पवित्र हो गया। तो यदि स्वयं वैष्णव हमारे घर पर आकर हमारे घर पर आसन ग्रहण करता है, हमें अपने चरणों की सेवा करने की अनुमति देता है, अपना स्पर्श करने की अनुमति देता है, अपना दर्शन करने की अनुमति देता है, तो उसकी कीर्ति और उसका लाभ उसके तो कहने ही क्या। तो हमें सौभाग्य मिला अभी कुछ समय पहले हमारे गुरुदेव को हमारे घर पर आमंत्रित करने का, उनके चरणों को धोने का, इस प्रकार से, तो ये लाभ हमें हाल ही में प्राप्त हुआ। चलिए अगला देखते हैं, भक्तों का भक्त। आदि पुराण से भी उद्धरण दिया गया है, देखिए अब पढ़ते हैं। ये में भक्त जना पार्थ, न में भक्ताश्च ते जनाः, मद भक्तानां च ये भक्तास्, ते में भक्तत्तमा मता, ते में भक्तत्तमा मताः। ये में भक्त जना पार्था, ये में भक्त जना पार्था, न में भक्ताश्चते जना। ये में भक्त जना पार्था अर्थात जो व्यक्ति स्वयं को अपना, मुझे अपना भक्त कहता है, जो व्यक्ति अपने को मेरा भक्त बताता है, भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयं के लिए ये कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, भगवान उसके लिए कहते हैं नमे भक्ताश्च तेजना, ऐसा व्यक्ति वास्तव में मेरा भक्त नहीं है। मान लीजिए मैं कहता हूं भगवान के लिए, भगवान मैं तो आपका भक्त हूं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति मेरा भक्त नहीं है, आदि पुराण में कह रहे हैं। तो कौन है भगवान का भक्त? मद भक्ता नाम चाहिए भक्तास, लेकिन जो व्यक्ति अपने को, स्वयं को मेरे भक्त का भक्त बतलाता है, भक्ता नाम चाहिए भक्तास, भक्ता नाम मतलब मेरे भक्तों का, चाहिए भक्तास जो स्वयं को मेरे भक्तों का अपने आप को भक्त बतलाता है, ते में भक्तत्तमामतः, वास्तव में वही मेरा भक्त है, वास्तव में यही मेरा भक्त है। तो भगवान वास्तव में, यदि हम भगवान के भक्तों का भक्त बनने का प्रयास करें, यानी कि भगवान के सेवकों का सेवक बनने का प्रयास करें, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति वास्तव में मेरा भक्त है। और जो कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है। तो ये वैष्णवों की सेवा का यहाँ पर उदाहरण जो है वो रूप गोस्वामी जी अलग अलग पुराणों से दे रहे हैं कि स्वयं को यदि हम भक्तों का भक्त माने तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, बजाय इसके कि हम भगवान का अपने आप को भक्त माने। नीचे से पढ़िए माता जी जरा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कोई भी व्यक्ति सीधे भगवान के पास नहीं पहुंच सकता, उसे शुद्ध भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचना चाहिए। अतः वैष्णव आचार पद्धति में मनुष्य का पहला कर्तव्य है किसी भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करना और तब उनकी सेवा करना होता है। जी, तो भगवान को हम स्वयं जो है वो प्रत्यक्ष यदि हम उनके समक्ष पहुंचे तो वो वास्तव में उचित व्यवहार नहीं है। भगवान के समक्ष हम यदि जाना है तो भगवान के भक्त के माध्यम से जाएं तो अच्छा लगता है। जैसे जैसे कोई प्रधानमंत्री है हमारे देश का, तो प्रधानमंत्री जी से हम सीधा घर पर जाकर नहीं मिलते हैं,
पहले प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी से मिलते हैं कि जी हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स करा दीजिए। सेक्रेटरी जो है वो फिर अपॉइंटमेंट फिक्स कराता है। तो इस प्रकार का व्यवहार आध्यात्मिक जगत में भी ऐसे ही चलता है। जो भगवान के भक्त हैं उन्हें प्रसन्न करें, और तब जाकर हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि जब भगवान का भक्त प्रसन्न होता है तो वो भगवान के सामने हमारा जो केस है वो लगाता है कि जी ये देखिए, ये एक नई जो भर्ती हुई है ये भी वास्तव में आपके लिए बड़ा आपका प्रेमी भक्त है, मैं इससे मिला हूँ, वास्तव में आपका प्रेमी है। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं ऐसे भक्त से। तो इसी संदर्भ में प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसी तरह से भक्ति जो हम करते हैं तो उसके लिए गुरु स्वीकार करना बड़ा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि गुरु के आदेश के अनुसार, गुरु के निर्देश के अनुसार फिर हमें भक्ति करनी होती है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है वैष्णव सेवा के अंतर्गत। चलिए आगे पढ़िए माता जी। रूप गोस्वामी जी यहाँ एक बात कहते हैं, बात पढ़िए यहाँ से। भक्ति के जितने भी अंग भगवान के संबंध में बताए गए हैं, ये भगवान के भक्तों के संबंध में भी लागू होते हैं। विद्वानों का यही निष्कर्ष है। हाँ देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है। तो अभी तक तो हम सोच रहे थे कि जितने भी भक्ति के अंग हैं ये हम मात्र भगवान के लिए ही करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान के भक्तों के लिए पर ये लागू है। जैसे भगवान के भक्तों के बारे में श्रवण करना, भगवान के भक्तों के बारे में कीर्तन करना, उनकी लीलाओं का कीर्तन करना, उनके गुणों का कीर्तन करना। जैसे हमारी संस्था जो इस्कॉन है, इसमें प्रभुपाद जी जो है वो भक्तों के बड़े प्रिय हैं। तो प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में चर्चा करना, उनके गुणों के बारे में चर्चा करना। जब प्रभुपाद जी कहीं गए थे, उन्होंने उस व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार किया, वो सब भक्त को जब वो बातें सुनते तो उनको बड़ी प्रिय लगती हैं। तो जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि ये जितने भी भक्ति के अंग हम पढ़ रहे हैं, भगवान के जो प्रसाद है उसको प्राप्त करना, उसको उसका सेवन करना, भगवान के विग्रहों की पूजा करना, ऐसी भक्तों के विग्रहों की पूजा करना, ये सब जितने भी अंग यहाँ रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये भगवान पर भी लागू हैं और भगवान के भक्तों पर भी लागू हैं। विद्वानों का यही निष्कर्ष है। तो देखिए ये वैष्णव सेवा का उदाहरण है। पहला ये जो चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, श्री कृष्ण जो है सुदामा विप्र की स्वयं सेवा कर रहे हैं। और दूसरा ये जो चित्र देख रहे हैं, यहाँ भगवान जो है स्वयं अपने पिता नंद महाराज की खड़ाऊं जो है उनको ला के दे रहे हैं। तो ये वैष्णव सेवा के उदाहरण हैं, कैसे हम वैष्णव सेवा कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं 57वें अंग पर। 57वां अंग है वैभव महोत्सवो। वैभव महोत्सवो, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक है। वैभव महोत्सवो, अपने पद के अनुसार विभिन्न उत्सव संपन्न करना। ये पद्म पुराण से उद्धृत है। पढ़िए माता जी यहाँ से। जो व्यक्ति अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार भगवान के उत्सवों को मनाता है, वह भगवान के लोक में शाश्वत रूप से उत्सव का अनुभव करता है। जी, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार। कोई व्यक्ति इतना साधन संपन्न नहीं है, सरलता से कर सकता है। कोई व्यक्ति साधन संपन्न है, उसको चाहिए कि वो उसी हिसाब से करे, अच्छी सामग्री प्रस्तुत करे, अच्छी तरह से अपने घर को सजाए, अच्छी प्रकार से वैष्णव को बुला के उनका आदर सत्कार करे, सम्मान करे। तो ये वैभव महोत्सवो। तो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार भगवान के उत्सव को यदि आप मनाते हैं तो भगवान कहते हैं कि वो उनके लोक में शाश्वत रूप से ऐसा वो अनुभव करता है कि जैसे हर दिन वो उत्सव मना रहा है, प्रत्येक क्षण वो उत्सव मना रहा है। उसका लाभ बताया गया है। 58वां अंग ऊर्जा दरो। ऊर्जा दरो, ये पद्म पुराण से उद्धृत है। ऊर्जा दरो का अर्थ होता है कार्तिक में भक्ति करना। तो कार्तिक का मास कब आता है, कौन बता सकते हैं? कौन से जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें कार्तिक का मास कब आता है? निधि माता जी आप बता सकती हैं? अक्टूबर नवंबर के आसपास। हाँ, अक्टूबर नवंबर में कार्तिक का मास। जिसे देखिए आप, दिवाली का उत्सव जब शुरू होता है ना, तो दिवाली के आसपास आप देखेंगे कि बहुत सारे उत्सव हैं, जिसमें कि आपका गोवर्धन पर्वत की पूजा है, भाई दूज है, धनवंतरी धनवंतरी धनतेरस है, द्वादश है, गौ बारस जिसे बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कार्तिक का महीना है ये उत्सवों का महीना है। इसमें बहुत सारे उत्सव आते हैं। तो कार्तिक में भक्ति करना, क्योंकि ये उत्सव उस समय इतने आते हैं, क्योंकि ये जो मास है इसको दामोदर मंथ बोलते हैं, दामोदर मास। तो दामोदर मास जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो इसमें भक्ति करने का जो लाभ है वो कई गुना बढ़ जाता है।
उससे जो लाभ मिलता है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पढ़िए माता जी फिर, जिस प्रकार। जिस प्रकार भगवान दामोदर अपने भक्तों के प्रति स्नेही होते हैं, उसी प्रकार दामोदर मास भी भक्त के प्रति स्नेही होता है। उस मास में की गई थोड़ी सी भी सेवा भी महान परिणाम देती है। हाँ, तो जैसे कई बार किसी किसी दुकानदार के यहाँ सेल निकलती है ना, तो आप 10 रुपए में वो चीज खरीद लेते हैं जो पहले शायद 20 रुपए में मिलती थी। इसी प्रकार से दामोदर के महीने में सेल लगती है, भक्ति की सेल। तो आप कोई भी भक्ति का कार्य करते हैं उसका आपको लाभ जो है अधिक मिलता है। आगे पढ़िए मथुरा में एक बार। मथुरा में एक बार भी दामोदर व्रत का पालन करके एक भक्त सरलता से भक्ति प्राप्त कर सकता है, जिसे भगवान दुर्लभ ही प्रदान करते हैं। भगवान अपने भक्तों को मुक्ति या भौतिक आनंद प्रदान कर सकते हैं, जो किसी और स्थान पर उनकी पूजा करते हैं। हम्म अब यहाँ पर कार्तिक का जो लाभ है वो तो बताया गया है पहले। यहाँ पर जो ये उदाहरण है उसमें तो कार्तिक का लाभ बताया गया है, कि थोड़ी सी भी सेवा जो है महान परिणाम देती है। लेकिन यदि आप कार्तिक की सेवा जो है, कार्तिक में जो आप सेवा करते हैं, जो भक्ति करते हैं, वो मथुरा में रहकर करें, वृंदावन में रहकर करें, गोवर्धन में रहकर करें, या मथुरा मंडल या ब्रज मंडल में रहकर करें, तो भक्त जो है सरलता से भक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवान भक्ति के बारे में क्या कहते हैं? सुदुर्लभा। लेकिन यदि आप मथुरा में कार्तिक के मास के दौरान भक्ति करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि बड़ी सरलता से वो भक्ति दे देते हैं। हाँ, इस प्रकार से यदि किसी अन्य स्थान पर आप उनकी पूजा इत्यादि करते हैं, तो आपको मुक्ति या भौतिक कोई फल की प्राप्ति यदि आपको करनी हो तो मिल ही सकता है। लेकिन मथुरा में रहकर, मथुरा मंडल में रहकर कार्तिक के महीने में का भक्ति इत्यादि यदि आप करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि बड़ी सरलता से आप भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वही भक्ति जो जिसके लिए भगवान ने कहा है वो सुदुर्लभा है, मतलब बहुत दुर्लभता से वो देते हैं, सरलता से नहीं देते हैं। तो देखिए कार्तिक महीने का ये चित्र है। इस प्रकार से कार्तिक भगवान की चित्र आप अपने घर में लगाकर, यदि आप उसको प्रतिदिन दीप दान करें, तो इस प्रकार से सरलता से आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, भगवान दामोदर की। और कार्तिक में मिलने वाला जो सरलता से जो आध्यात्मिक लाभ है उसको बड़ी सरलता से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पढ़िए माता जी, यहाँ क्या लिखा है देखिए। कार्तिक मास में जब कोई दीपक अर्पित करता है, तो उसके लाखों करोड़ों पाप पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। जी, है ना। तो आनंद लीजिए आप अपने कार्तिक में पूजा करने का, आध्यात्मिक लाभ उठाइए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। श्री जन्मदिन यात्रा, भगवान के आविर्भाव दिवस को मनाना। ये भविष्य पुराण में लिखा गया है। पढ़िए माता जी। जी। हे जनार्दन, कृपया हमें वह दिन बताएं जब माता देवकी ने आपको जन्म दिया था। हम उस दिन एक उत्सव मनाएंगे। हे केशव, हम आपके चरण कमलों पर पूर्ण रूपेण शरणागत हैं। हम ऐसे उत्सवों के द्वारा केवल आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। हाँ, तो इसका उदाहरण जो है वो भविष्य पुराण में दिया गया है, जहाँ प्रार्थना कर रहा है भक्त के हम आपका ये जन्म दिवस का जो उत्सव है इसको मनाना चाहते हैं, और ये केवल आपको प्रसन्न करने के भाव से मनाना चाहते हैं। तो इस तरह से रूप गोस्वामी जी अलग अलग उदाहरण देकर हमें प्रेरित कर रहे हैं इन भक्ति को, अंगों को पालन करने के लिए। देखिए ये जन्माष्टमी उत्सव का चित्र है, कैसे माता यशोदा जो है कृष्ण कन्हैया को स्नान करा रही हैं, उनका अभिषेक कर रही हैं। आगे तमाम जो गोप गोपियां वैष्णवगण जो है वहां उपस्थित हैं। तो जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पर चित्र में। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अंग संख्या 60, श्री मूर्तेर अंग्री सेवने प्रीति ही। इसका अर्थ क्या हुआ? श्री विग्रहों के चरण कमलों की सेवा के प्रति आसक्ति। श्री मूर्तेर अंग्री, अंग्री बोलते हैं चरण, सेवने प्रीति ही। श्री मूर्ति मतलब अर्चा विग्रह, भगवान की मूर्ति, भगवान के विग्रह, उनके चरण कमलों की सेवा के प्रति प्रीति का भाव होना, ये है 60वां अंग। तो आदि पुराण से क्या उद्धृत किया गया है? आदि पुराण में है, मम नाम सदाग्राही मम सेवा प्रिय सदा भक्तिस्तस्मै प्रदातव्य न तो मुक्ति ही कदाचन, न तो मुक्ति ही कदाचन। मम नाम सदाग्राही,
जो सदा मेरे नाम का कीर्तन करता है। मम नाम सदा ग्राही, मम सेवा प्रिय सदा, और मेरी सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, और मेरी सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। भक्तिस तस्मै प्रदातव्य, उसे मेरी भक्ति प्रदान की जाती है। न तो मुक्ति ही कदाचना, उसे मैं कभी भी मुक्ति प्रदान नहीं करता हूं। तो देखिए यहाँ पर मुक्ति और भक्ति का तुलना की गई है, और बताया गया है कि जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान की सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, भगवान उसे मुक्ति नहीं देते हैं, भगवान उसे अपनी भक्ति देते हैं। क्योंकि भक्ति मुक्ति से सुदुर्लभा है। भक्ति जो है वो मुक्ति भगवान फिर भी सरलता से दे देते हैं, भक्ति इतनी सरलता से नहीं देते हैं। तो ये भगवान के सेवाओं का परिणाम है। मम सेवा प्रिय सदा, श्री विग्रह के चरण कमलों की सेवा के प्रति आसक्ति, मम सेवा प्रिय सदा। तो ये जप तथा सेवा से वास्तव में हम लोग भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही श्री विग्रहों की सेवा का जो कार्यक्रम है, हम आपको जो आने वाला जो अप्रैल है उसमें जो हम ये गोवर्धन पर्वत पर जो हम ये कार्यक्रम करेंगे, उसमें जो प्रातःकालीन जो कार्यक्रम हम करेंगे, उनमें श्री विग्रहों की सेवा कैसे करनी चाहिए, उनकी आरती इत्यादि कैसे करनी चाहिए, वो हम आपको थोड़ा सा करके दिखाएंगे। आप भी उसमें भाग लीजिए, बल्कि आप स्वयं भी आगे बढ़कर भगवान की सेवा कर सकेंगे। चलिए अब यहाँ पढ़िए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं इस बारे में। मुक्ति का अर्थ है भौतिक कल्मश से छुटकारा। मुक्त हो जाने पर इस जगत में उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। निर्विशेषवादी अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ब्रह्म में तल्लीन होना चाहते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार मुक्ति अपनी सामान्य स्थिति को प्राप्त करने का शुभारंभ मात्र है। हर जीव की सामान्य स्थिति भगवत सेवा में संलग्न होना है। आदि पुराण के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त केवल भक्ति में तल्लीन रहने से संतुष्ट होता है। हम्म। तो यहाँ मैंने आपको जैसे बताया, मुक्ति और भक्ति का अंतर जो है यहाँ बताया गया है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक कलमश से छुटकारा। जो भी आपको ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य जिस प्रकार के ये जो अनर्थ हैं, जो हमें पीड़ा देते हैं, हमें कष्ट कर देते हैं, जब मुक्ति मिल जाती है तो वास्तव में हमें इनसे छुट्टी मिल जाती है। तो मुक्ति हो जाने का लाभ क्या है कि हमें पुनः एक बार फिर से इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो मुक्ति वास्तव में श्रीमद् भागवत के अनुसार कोई बहुत उच्च स्थिति नहीं है। वास्तव में ये हमारी सामान्य स्थिति जो है, हमारी सामान्य स्थिति क्या है, भगवान का भक्त, ये हमारी सामान्य स्थिति है। तो मुक्ति होने का मतलब यह है कि हम अपनी सामान्य स्थिति के निकट अब पहुंच रहे हैं। मतलब हमारी सामान्य स्थिति अभी हुई नहीं है, बल्कि हम अपनी सामान्य स्थिति के निकट पहुंच रहे हैं। तो यही बात यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद जी। किंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार मुक्ति अपनी सामान्य स्थिति को प्राप्त करने का शुभारंभ मात्र है। केवल ये स्टार्टिंग है, केवल शुभारंभ है। हाँ, हर जीव की सामान्य स्थिति क्या है, भगवत सेवा में संलग्न होना, भगवान की सेवा में लगना, ये हमारी सामान्य स्थिति है। मुक्ति प्राप्त करना हमारी सामान्य स्थिति नहीं है, बल्कि सामान्य स्थिति का शुभारंभ मात्र है। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, आदि पुराण के इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त केवल भक्ति में तल्लीन रहने से ही संतुष्ट होता है। तो आदि पुराण में हमने ये कथन देखा कि जो व्यक्ति जो मेरी सेवा में लगा रहता है, जो उसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, उसे मैं भक्ति प्रदान करता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो ये आदि पुराण में के इस कथन को देखकर हम ये बता सकते हैं कि वास्तव में भक्ति का जो पद है, भक्ति का जो अवस्था है, वो मुक्ति से भी कहीं ऊपर है। तो ये देखिए, ये श्री विग्रहों की सेवा, भगवान की मूर्तियों की, भगवान के विग्रहों की सेवा का एक उदाहरण आपके सामने है। ये वास्तव में हमारे जो गुरुदेव हैं उनके विग्रह हैं, उनके राधा कृष्णों का विग्रह है। और आप देख सकते हैं कि कैसे महाराज जो हैं वो सुंदरता से, बड़ा सुंदर श्रृंगार है, बड़ा आसपास जो साज सामग्री जिसका उपयोग किया गया है, बड़ी चमचमाती हुई, बड़ी साफ स्पष्ट सुंदर। महाराज जो है बड़े उच्च कोटि का पदार्थ जो है वो अपने विग्रहों की पूजा इत्यादि करने में उसका प्रयोग करते हैं। बड़ा आनंद जो है महाराज को पूजा करते हुए देख के आता है। तो ये उनका विग्रह है महाराज के जी। अब हम चलते हैं अंग संख्या 61। श्री भागवतार्थ स्वादो, श्रीमद् भागवत का आस्वादन करना।
तो इसके संबंध में श्रीमद् भागवत के पहले ही स्कंद का पहला ही अध्याय, उसमें तीसरा श्लोक आता है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादम्रद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अब यहाँ अलग अलग पंक्ति का अर्थ करेंगे। श्रीमद् भागवत वैदिक वृक्ष का एक पक्व फल माना जाता है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, गलितम मतलब पका हुआ फल, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलने के कारण यह अत्यंत आस्वाद्य बन गया है। आस्वाद्य मतलब बड़ा स्वादिष्ट बन गया है, बड़ा आनंदपूर्ण बन गया है। क्यों? क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है। पहली बात तो ये पका हुआ फल है, कच्चा फल नहीं है, पका हुआ फल है, वैदिक साहित्य का पका हुआ फल है। और पके हुए फल में भी जब कोई तोता अपनी चोंच मार देता है तो ऐसा माना जाता है कि वो तोते के चोंच मार देने से और भी मीठा हो जाता है, और भी सुस्वादु हो जाता है। पिबत भागवतम रसमालयम, आओ और श्रीमद् भागवत के इस रस का आस्वादन करो। तो श्रीमद् भागवत के आरंभ में ही वास्तव में जो श्रीमद् भागवत के जो लेखक हैं श्रील व्यास देव जी, श्रीमद् भागवत को पढ़ने के लिए एक प्रकार का निमंत्रण दे रहे हैं, बुला रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो फल है श्रीमद् भागवत का, ये वैदिक साहित्य का पका हुआ फल है। और मेरे पुत्र सुखदेव ने इसको चखा है और उसके मुख से ये निकला है। तो यदि तुम इसे सुनोगे, इसे चखोगे, तो ये वास्तव में बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा सुस्वादु है, आस्वाद्य है। आओ इस फल का आस्वादन करो, इस रस का आस्वादन करो। मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। मुहु रहो मुहु मतलब होता है बार बार। तो व्यास देव जी जो हैं वो पाठक को आमंत्रित कर रहे हैं कि बार बार इसका आस्वादन करो, बार बार इसे पढ़ो। हाँ? हे रसिक भुवि भावुका, हे रसिक, हे विचारवान भक्त। तो श्रीमद् भागवत जो है वो रसिक भक्तों के लिए है। रसिक भक्त मतलब जो भगवान की लीलाओं का रस जो है उसका श्रवण पान करना चाहते हैं, और वे भगवान की लीलाओं का रस जो है बड़ा मधुर है। और विचारवान भक्तों के लिए, विचारवान मतलब जो वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति को बड़ा ही उपयोगी, बड़ा ही जिसको जिसको बोलते हैं कि बड़ा इसको महत्वपूर्ण समझते हैं, ऐसे विचारवान, ऐसे रसिक भक्तों के लिए श्रीमद् भागवत है, जिसको शिला व्यास देव जी यहाँ इस श्लोक के माध्यम से आमंत्रित कर रहे हैं कि ये वेदों का पका हुआ फल है। और अ, सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलने के कारण बड़ा आस्वाद्य हो गया है। आओ इस रस को चखो, इस रस का आस्वादन करो। तो देखिए ये चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को, सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को यहाँ श्रीमद् भागवत का कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। अब यहाँ पढ़िए माता जी, एक एक करके एक एक बिंदु पढ़िए। तो ये शिला कल प्रभुपाद जी ने अपनी टीका जो है, जो पुस्तक में दी है, जिस पुस्तक का हम पठन कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने ये 104 और 105 पृष्ठ संख्या पर ये सब छोटी छोटी बातें जो बताई गई हैं वो लिखा है यहाँ पर, पढ़िए यहाँ पर। कल्पतरु। हम्म। कल्पतरुः अर्थात इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष। यहाँ इसका आशय वेदों से है, क्योंकि वेदों में मानव समाज के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान दिया गया है। हाँ तो देखिए पिछले श्लोक में जाएंगे हम। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, कल्पतरु। तो वेदों को कल्पतरु बताया गया है। वेदों को कल्पतरु क्यों बताया गया है? क्योंकि वेदों में मानव समाज के लिए जो आवश्यक ज्ञान है, हर प्रकार का ज्ञान जो है आपको वेदों में मिलता है। जैसे आयुर्वेद में आपको स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान मिलता है, धनुर्वेद में आपको जिसे बोलते हैं युद्ध विद्या का ज्ञान मिलता है, अथर्ववेद में आपको अर्थशास्त्र में आपको अर्थ संबंधी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब बातों का ज्ञान मिलता है। इस प्रकार से अलग अलग वेदों में शास्त्र दिए गए हैं, अर्थात मानव समाज की आवश्यकता के लिए समस्त प्रकार का ज्ञान वेदों में उपस्थित है। इसलिए उनको कल्पतरु कहा गया है, क्योंकि ये कल्पतरु मतलब ऐसा वृक्ष जो समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता हो। तो वेदों को यहाँ कल्पतरु कहा गया है। आगे चलिए। गलितम फलम। हम्म। गलितम फलम एक अर्थात पूर्णतया पक्क फल। इसका आशय यहाँ श्रीमद् भागवत से है, क्योंकि श्रीमद् भागवत मानव समाज की आवश्यकता हेतु सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्रस्तुत करता है। हाँ, तो गलितम फलम, गलितम अर्थात मतलब होता है पका हुआ फल। तो कुछ फल कच्चा होता है भाई, उसमें कच्चा है मतलब फल के गुण तो है लेकिन अभी कच्चा है।
तो ऐसे ही वेदों में भी बहुत सारा ज्ञान दिया गया है जो वास्तव में हमारे लिए उपयोगी तो है, लेकिन हमारे लिए सर्वोच्च उपयोगिता उसकी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उपयोगी हैं लेकिन बेस्ट नहीं है, जिसे बोलते हैं ना, अच्छी है लेकिन सबसे अच्छी नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत में जो ज्ञान दिया गया है वो सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया है। वो सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति। ये सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान आपको श्रीमद् भागवत में दिया गया है। अन्य किसी शास्त्र में ये ज्ञान उपलब्ध नहीं है। वेदों में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन हर वेदों की पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति का ज्ञान नहीं है। लेकिन वो उपयोगी है हमारे जीवन में। ऐसी पुस्तकें भी उपयोगी हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्रस्तुत किया गया, इसलिए इसको यहाँ पर गलितम फलम कहा गया है। देखिए इस श्लोक में, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। तो गलितम फलम का एक अर्थ तो ये है, दूसरा अर्थ भी है, पढ़िए माता जी। गलितम फलम दो, पका हुआ फल स्वयं वृक्ष से अलग होकर गिरता है किंतु नष्ट नहीं होता, क्योंकि इस ज्ञान को परंपरा में प्राप्त किया जाता है। हाँ, अब गलितम फलम का यहाँ अर्थ क्या बताया गया कि ये पका हुआ फल है। लेकिन ये जो पका हुआ फल है वो, मान लीजिए जैसे किसी पेड़ पर पका कोई फल पक जाए, तो जैसे ही फल पकता है तो अपने आप ही टपक जाता है पेड़ से। तो टपकने में क्या संभावना बनी रहती है कि जब वो धरती का स्पर्श करता है, धरती से जब टकराता है, तो फल फट सकता है, उसमें कोई विकार आ सकता है। लेकिन ये जो भागवत का गलितम फलम है, ये जो भागवत रूपी जो पका हुआ फल है, ये पका हुआ है लेकिन इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जब पकता है तो इसे जो माली है, मतलब हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, ये इसे बड़ी सावधानी से तोड़ते हैं और एक एक कर कर उसको परंपरा के द्वारा आगे बढ़ाते हैं। तो ये पका हुआ फल है लेकिन ये सावधानी से तोड़ा हुआ फल है, जिसको परंपरा के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। तो इसमें कोई भी विकार नहीं है। श्रीमद् भागवत का जो ज्ञान आज से कई हजार साल पहले जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को दिया था, उसी प्रकार, उसी वही ज्ञान को, उसमें कोई विकार नहीं आया, कहीं कोई बदलाव नहीं आया। उसी ज्ञान को परंपरा के माध्यम से वो एक परंपरा से दूसरी एक एक व्यक्ति से एक आचार्य से दूसरे आचार्य, दूसरे आचार्य से तीसरे आचार्य, इस प्रकार इसको दिया गया है। इसलिए ये ज्ञान जो है वो नष्ट नहीं हुआ है, इसमें ना कोई बदलाव आया है, इसलिए इसको यहाँ पर गलितम फलम कहा गया है। इसका दूसरा अर्थ है, चलिए, अमृत। अमृत, अत्यधिक मधुर। इसका आशय यहाँ भगवान की दिव्य लीलाओं में उपस्थित मधुर रस से है। हाँ, ये मधुर है, ये फल जो है बड़ा मधुर है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की लीलाओं के मधुर रस को वर्णन करता है। आगे पढ़िए, द्रव। द्रव अर्थात तरल पदार्थ। भागवत रूपी फल को चखना बहुत सरल है। कोई छिलका अथवा गुठली नहीं है। इसका कोई भी भाग त्याज्य नहीं है। हाँ, तो जब भी हम कभी कोई फल खाते हैं तो उसमें कई भाग ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ देते हैं। जैसे कई बार छिलका है, जैसे आम का फल है, उसमें कोई छिलका है तो उस छिलका तो नहीं खाते हैं। या उसके अंदर गुठली होती है तो वो गुठली भी नहीं खाते हैं, उसको फेंक देते हैं। और फल को खाने के लिए हमें उसे काटना पड़ता है, उसे चबाना पड़ता है। लेकिन यहाँ वेद व्यास जी कह रहे हैं कि ये वास्तव में फल जो है वो तरल है। इसमें ये ठोस नहीं है, ये तरल पदार्थ है। तो तरल पदार्थ को जब हम पीते हैं तो बड़ी सरलता से ये वास्तव में हमारे अंदर चला जाता है। ना उसको चबाना पड़ता है, ना इसमें कोई छिलका है, ना इसमें गुठली है। ये वास्तव में बड़ा ही शुद्ध ज्ञान है भक्ति का, जिसको आप बड़ी सरलता से ग्रहण कर सकते हैं और उसका बड़ी जल्दी आध्यात्मिक लाभ जो है आप उसका उठा सकते हैं। तो ये, इसका कोई भी भाग त्याज्य नहीं है, ना इसमें कोई छिलका है, ना इसमें कोई गुठली है, ना इसको चबाना पड़ता है। एकदम तरल, जैसे फ्रूटी होती है ना, जैसे आम, आम जो होता है और मार्केट में या यूं कहिए मैंगो शेक जैसे बोलते हैं। मैंगो शेक मतलब आम का रस निकाल कर उसको जब हम पीते हैं तो बड़ा सरलता से, आनंद देने वाला, और बड़े सरलता से उसको प्राप्त कर लेते हैं। चलिए अगला पढ़िए, दो प्रकार के भागवत। हम्म। दो प्रकार के भागवत। भागवत अर्थात भगवान से संबंधित। भक्त को कभी कभी भागवत कहा जाता है। भगवान की भक्ति से संबंधित पुस्तक को भी भागवत कहा जाता है। यदि आपको पुस्तक भागवत का आस्वादन करना है तो आपको अवश्य ही व्यक्ति भागवत से इसे सुनना चाहिए। हाँ, तो जैसे हम श्रीमद् भागवत के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा अंग कौन सा है भक्ति का? भागवत अर्थ आस्वादो।
श्रीमद् भागवत के जो श्लोक हैं उनके अर्थों का स्वादन करना, आस्वादन करना। तो भागवत शब्द का अर्थ यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भागवत शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो पुस्तक भागवत, उसको कहते हैं भागवत, और एक भक्त भागवत, जो भगवान का भक्त होता है उसको भी भागवत कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि आपको श्रीमद् भागवत पुस्तक का पूर्ण लाभ लेना है तो आपको वास्तव में उसको भक्त भागवत के मुख से ही सुनना चाहिए, किसी व्यावसायिक व्यक्ति के मुख से नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उसके मन में व्यवसाय रहता है, उसके मन में उस कथा से, कथा करने के भाव को, से धन कमाने का उसका भाव रहता है। तो ऐसे व्यक्ति से भागवत का श्रवण नहीं करना चाहिए, बल्कि भक्त भागवत से पुस्तक भागवत का श्रवण करना चाहिए, तभी वो हमें अच्छा लाभ दे सकती है। सुख मुखाद। इसका आशय है, सुखदेव गोस्वामी जी से, पका हुआ फल और अधिक मधुर हो जाता है यदि तोते की चोंच उसका स्पर्श करे। भागवत और अधिक मधुर लगती है जब किसी उन्नत भक्त के मुख से सुनी जाती है। हाँ, तो भागवत का श्रवण भक्त के मुख से ही मधुर लगता है। जैसे कोई तोता जो है किसी फल को यदि चख ले, फल पहले ही मीठा है, पका हुआ है, तोता उसे चख ले तो और सुस्वादु लगता है। इसी प्रकार से जब कोई एक भक्त श्रीमद् भागवत की कथा का वर्णन करता है, तो वो भक्त जो है वो अपने हृदय में भगवान के प्रति उसकी भक्ति की जो मधुरता है, उस फल में उस भक्ति को मिलाकर जब वो भगवान की भक्ति सुनाता है तो श्रोतागणों को वो और मधुर लगती है। तो भागवत तो अपने आप में मधुर है ही, लेकिन जब वो एक भक्त के मुख से सुनी जाती है तो भक्ति की मधुरता भी उसमें जब मिल जाती है तो और अधिक मधुर हो जाती है। तो ये भागवत अर्थ आस्वादो, श्रीमद् भागवत के श्रवण का ये लाभ है, वो बताया गया है। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत का श्रवण हम आने वाली कक्षाओं में करने का विचार कर रहे हैं, और अप्रैल में होने वाली ये जो हमारी जो तीर्थ यात्रा है गोवर्धन रिट्रीट सेंटर में, वहां पर भी उसका छोटा सा सैंपल हम आपको प्रस्तुत करेंगे। जी, आगे चलिए माता जी। भागवतम रसम। जी। भगवत संबंधित कथाओं की मधुरता का रस। हम्म। तो भागवतम रसम, जैसे हम पिछले श्लोक में हमने आपको बताया भागवतम रसम आलयम। तो वेद व्यास जी यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं कि हम भगवान से संबंधित जो कथाएं हैं, वो जो उनकी जो मधुरता है, उनका जो रस है, उसका आस्वादन करें। अब पढ़िए आलयम का अर्थ। जी। अर्थात भगवत प्रेम प्राप्त होने तक या फिर भगवत प्रेम प्राप्त होने पर भी श्रीमद् भागवत हर अवस्था में आस्वाद्य बनी रहती है। हम्म। आलयम शब्द का अर्थ व्याख्या ऐसे कैसे की गई है कि ये मत समझिए कि श्रीमद् भागवत जो है किसी बड़े पहुंचे हुए भक्त के लिए है, जिसने बड़ी उन्नति कर ली है भक्ति में। नहीं, यदि आपने इतनी उन्नति नहीं भी करी है तो भी यदि आप भागवत का श्रवण करेंगे तो आपको आस्वादन होगा, आपको आनंद आएगा। और ऐसे ही यदि किसी ने बहुत उन्नति कर ली है, बहुत प्रगति कर ली है, ऐसा व्यक्ति कोई श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है, उसको तो आनंद आएगा ही। हाँ, लेकिन भागवत जो है सभी के लिए है, किसी ने भक्ति में उन्नति करी है उसके लिए भी, या किसी ने भक्ति में उन्नति नहीं करी है उसके लिए भी। रसी कहा। पढ़िए। जिन्हें रस तत्व का ज्ञान हो, अर्थात जो भगवत प्रेम को समझते हो। हाँ, तो धीरे धीरे भक्ति करते करते जैसे जैसे हमारे हृदय के अनर्थ जो है वो चले जाते हैं या कम होने लगते हैं, तो हमें धीरे धीरे भक्ति के विषयों में आनंद आने लगता है, उसका रस आने लगता है। तो ऐसे ही व्यक्तियों के लिए रसिक शब्द का उपयोग किया गया है, रसिकहा। तो ऐसे ही रसिकों के लिए श्रीमद् भागवत पुस्तक जो है वो वेद व्यास जी ने लिखी है। आगे पढ़िए। जी। अब ये है हे राज श्रीमद्। ऋषि हाँ, पढ़िए माता जी। हे राज ऋषि, मैं पूर्णतया दिव्यता में स्थित था, किंतु फिर भी मैं भगवान, जिनका सुंदर श्लोकों द्वारा वर्णन किया जाता है, की लीलाओं के प्रति आकर्षित हुआ। हाँ, तो ये वास्तव में समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ये श्लोक जो है वो दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में आया है। ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? ये श्लोक बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और किसको बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज को। तो सुखदेव गोस्वामी से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षित महाराज द्वारा, और सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे वास्तव में वो श्रीमद् भागवत के विषय में आकर्षित हुए। तो वो बता रहे हैं कि वास्तव में मैं पहले भक्त नहीं था। मैं पहले एक प्रकार से भगवान के निर्विशेष ब्रह्म का जो पक्ष है
भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, जो उनका निराकार जो स्वरूप है उसके प्रति आकर्षित था। लेकिन तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उनके हृदय में कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, कोई संसारी आकर्षण नहीं रहता है। किसी भी प्रकार का संसारी आकर्षण नहीं रहता। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी जी ने अपने पिता व्यासदेव के मुख से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण किया, तो वो बड़े ही स्वाभाविक रूप से उन लीलाओं के प्रति आकर्षित हो गए कि ये कौन व्यक्ति है जिसकी लीलाओं का गुणगान मेरे पिताश्री कर रहे हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं, इस श्लोक को उद्धृत करते हुए रूप गोस्वामी जी ये बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में श्रीमद् भागवत का श्रवण श्रवण जो है वो मुक्त जीवात्माओं को भी आकर्षित करता है। तो यानी कि भगवान की भक्ति वास्तव में ऐसे लोगों को भी आकर्षित करती है जो मुक्ति के पद पर स्थित है। तो सुखदेव गोस्वामी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जो मुक्ति के पद पर स्थित थे, लेकिन जब अब उन्होंने अपने पिता व्यासदेव जी से श्रीमद् भागवत के विषय का, श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण किया, तो वो भी बड़े आकर्षित हो गए। तो ये बात यहाँ पर लिखी गई है। तो निष्कर्ष क्या लिखा है बताइए माता जी, पढ़िए। निष्कर्ष, भगवान की लीलाएं ब्रह्म आनंद से भी कहीं अधिक मधुर हैं। हाँ, तो निष्कर्ष ये है कि भक्ति का जो आनंद है वो ब्रह्म के आनंद से भी अधिक, कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। भगवान की लीलाएं ब्रह्म आनंद से भी कहीं अधिक मधुर हैं। चलिए आगे। तो हम धीरे धीरे 64वें अंग तक बढ़ रहे हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको कहा था आज की कक्षा थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो कृपा करके बने रहें। अगली जो अंग है वो है सजातीय आशाय स्निग्ध श्री भगवत संगो। तो प्रगत समान मन वाले स्नेहमयी भक्तों का संग करना। क्या अर्थ हुआ इसका? कई शब्द हमने जोड़ दिए यहाँ पर। प्रगत, प्रगत मतलब जो हमारे से आगे बढ़े हुए हैं भक्ति में, जो हमारे से अधिक उन्नत हैं, उनको बोलते हैं प्रगत। सजातीय, सजातीय मतलब समान मन वाले। समान मन वाले मतलब समान प्रकार का, एक प्रकार से भाव रखने वाले। क्योंकि भक्ति में भी बहुत प्रकार के भक्त हैं। किसी को कीर्तन में आनंद आता है, किसी को कथा श्रवण में आनंद आता है, किसी को भगवान के अर्चा विग्रहों का सेवा करने में आनंद आता है, किसी को कोई आनंद आता है। तो उसमें भी यदि जो समान स्वाद वाले, समान मन रखने वाले जो भक्त हैं, और ऐसे कौन से भक्त? स्नेहमयी, जिनका हमारे प्रति स्नेह हो। तो प्रगत समान मन वाले स्नेहमयी भक्तों का संग करना। सजातीय आशाए स्निग्ध श्री भगवत भक्त संग। इसको, ये है भक्ति का 62वां अंग, यानी कि भक्तों का संग लेना। तो आप देखेंगे कि जो गोवर्धन रिट्रीट सेंटर में जो हम आयोजन कर रहे हैं उसमें आपको भक्तों का संग करने का अवसर प्राप्त होगा। हो सकता है उनमें से कुछ भक्त आपसे अधिक उन्नति प्राप्त किए हो, अधिक उन्होंने प्रगति की हो। तो ऐसे भक्तों का जब आप संग करेंगे तो आपको भी भक्ति में प्रेरणा मिलेगी। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो भक्ति के जो प्रमुख 5 अंग हैं उन सबका जो कार्यक्रम है हम अपना आने वाले तीर्थ यात्रा में करने वाले हैं। पढ़िए माता जी एक एक करके। पहला। एक क्षण के लिए भी एक भक्त का संग करना स्वर्ग, कर्म का फल या मुक्ति, ज्ञान का फल प्राप्त करने से अधिक मूल्यवान है। किसी अन्य प्रकार के सांसारिक सुख के बारे में फिर क्या ही कहा जाए। हाँ, तो यहाँ एक क्षण के लिए भक्त का संग करना, उसका जो है वो मूल्य बताया गया है कि यदि आप स्वर्ग का सुख प्राप्त करना चाहते हैं या मुक्ति का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक क्षण का जो भक्त का जो संग है वो उससे कहीं अधिक जो है वो मूल्यवान है। स्वर्ग के सुख से या मुक्ति के सुख से भी मूल्यवान क्या है? किसी भक्त का एक क्षण का संग करना। तो यदि स्वर्ग का सुख भी भक्त के संग के सामने सुख तुच्छ है, या मुक्ति का सुख भी भक्त के संग के सामने सुख है, तुच्छ है, तो संसार में जो मिलने वाले जो सुख हैं, जो लौकिक सुख हैं, कहीं हम फिल्म देख आए, कहीं कोई हमने कोई पर्यटन कर लिया, तो उस सुख का तो कुछ कहना ही नहीं, उन सुख की तो कहीं गिनती नहीं होती है। तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 18वें श्लोक में बात कही गई है। आगे पढ़िए। किसी स्त्री का संग करने वाले व्यक्ति से अधिक प्रबल है किसी ऐसे व्यक्ति का संग करना जो स्वयं स्त्री संगी है, अर्थात भगवान का संग करने से अधिक प्रबल है भगवान के भक्त का संग करना। हाँ, तो ये एक तरीके से नकारात्मक उदाहरण देकर एक सकारात्मक संदेश दिया गया है। नकारात्मक उदाहरण क्या?
यहाँ स्त्री का संग करने की बात कही गई है, तो ये ना समझेंगे कि स्त्री को किसी हीन भाव से देखा गया है। ये समझिए कि अपने से विपरीत जो लिंग है उनका संग करना, स्त्री के लिए पुरुष का संग करना या पुरुष के लिए स्त्री का संग करना। तो यहाँ कहा गया है कि स्त्री का संग कोई व्यक्ति यदि करता है, ऐसे व्यक्ति का संग करने की तुलना में किसी ऐसे व्यक्ति का संग करना जो स्त्री के संग करने वाले व्यक्ति का संग करता हो, किसी स्त्री संगी का संग करता हो, तो ऐसे व्यक्ति का संग करना कहीं अधिक जो है वो प्रबल होता है। तो एक उदाहरण, मतलब जैसे समझाएंगे सरल भाषा में, तो कोई व्यक्ति सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से किसी स्त्री का संग करता है, तो ये तो अपने आप में वास्तव में भक्ति के दृष्टिकोण से इतना उचित नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का संग करता है जो स्त्री का संग करता हो, तो वो अधिक प्रबल बताया गया है। तो यहाँ उसी के अनुसार, उसी का उदाहरण लेते हुए बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सीधा सीधा भगवान का संग करता है, उसकी तुलना में यदि कोई व्यक्ति भगवान के भक्त का संग करता है, तो वो कहीं अधिक प्रबल है। तो ऐसा श्रील जीव गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं। तो ये जो चर्चा है स्त्री संघ की और उसके संघ के प्रभाव की, ये आता है भगवत भागवत के तीसरे स्कंद में 31वें अध्याय में। लेकिन श्री जीव गोस्वामी जी अपनी टीका करते हुए इस बात को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं। क्यों इस बात को बता रहे हैं? ताकि वो भगवान के भक्तों के संग की जो व्याख्या है उसका महिमा गान यहाँ कर सके, उसका लाभ यहाँ बता सके। आगे पढ़े। यहाँ संक्रामक संघ से यहाँ से पढ़े। संक्रामक संग। हम्म संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। संगति से हम उस व्यक्ति के गुण ग्रहण कर लेते हैं। संगति उस मणि के समान होती है जो अपने समकक्ष रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्रदान करती है। हाँ, तो संघ जो है वो संक्रामक होता है। संक्रामक मतलब इन्फेक्शियस। जैसे कोविड, कोविड के समय में हम किसी ऐसे व्यक्ति से दूर जाते थे जिसको कोविड हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसका जो संक्रमण है वो हमें लग सकता है। लेकिन संघ जो है, भक्ति का जो संघ है, वो भी इसी प्रकार संक्रामक होता है। जब हम किसी भक्त के संग में आते हैं तो उसके जो गुण हैं, उसकी जो भक्ति में जो उसकी जो तीव्रता है, वो भी हम अनुभव करते हैं। तो संगति से हम उस व्यक्ति के गुण ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ उदाहरण किस बात का दिया है? एक मणि का। यदि आप किसी, आपके पास कोई हीरा है, कोई मणि है, यदि आप उसे किसी काली सतह पर रख दें तो काली लगने लगती है। यदि आप उसे किसी पीली सतह पर रख दें तो वो पीली लगने लगती है। तो यानी कि वो जो मणि है, जिस भी सतह के पास, जिस भी सतह के समकक्ष वो रखी गई होती है, उसी का रंग ग्रहण कर लेती है। तो इसी प्रकार से संग जो है बड़ा संक्रामक होता है। तो यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में भक्ति में आगे बढ़ना, तो ऐसे भक्तों का संग करें जो आपसे भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं। इससे आपको भी भक्ति में आगे बढ़ने का लाभ मिलेगा। आगे पढ़िए माता जी, एक उदाहरण देकर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। यदि पुरुष वीर्यवान है तथा स्त्री रोगी नहीं है तो संसर्ग द्वारा गर्भ धारण होगा ही। इसी तरह यदि आध्यात्मिक ज्ञान का ग्राहक और उसका दाता निष्ठावान तथा प्रामाणिक है तो परिणाम उत्तम होंगे। हाँ, तो जब कोई पुरुष और स्त्री संग आते हैं संतान उत्पत्ति के लिए, तो यदि पुरुष जो है वो सक्षम है और स्त्री जो है उसमें कोई रोग नहीं है, तो संतान उत्पत्ति होती है, हम देखते हैं। लेकिन इसका उदाहरण किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया है प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने के लिए बड़ा निष्ठावान है, बड़ा निष्ठा से बड़ा चाहता है आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान को ग्रहण करना, और जो आध्यात्मिक ज्ञान को देने वाला है वो प्रामाणिक है, मतलब वो कोई मिलावट नहीं कर रहा है, वो कहीं बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को नहीं बता रहा है, कहीं घटाकर नहीं बता रहा है, जिस प्रकार वो परंपरा के अनुसार उसने ज्ञान स्वीकार किया है उसी अनुसार वो बता रहा है, तो जो आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने वाला जो पात्र है, जो व्यक्ति है, उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का जागरण होगा ही। ये बात तथ्य है। उसी प्रकार से जैसे कोई वीर्यवान पुरुष किसी निरोगी स्त्री का संसर्ग जब करते हैं तो स्त्री जो है वो गर्भ धारण करती है। तो इस प्रकार ऐसे ही कोई जो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जो निष्ठावान है, यदि वो प्रामाणिक गुरु के समकक्ष आता है, उसके निकट आता है, तो वो वास्तव में भक्ति प्राप्त करता ही है। तो इस प्रकार से उदाहरण दिया गया है। संघ का महिमा मंडन करा जा रहा है, वैष्णव संघ का। देखिए शिला प्रभुपाद जी ऐसे ही एक उन्नत भक्त थे जो बड़े स्नेही थे, और उनके समकक्ष, उनके संग में आकर ऐसे कितने ही लोग जो हैं वास्तव में विदेशी व्यक्ति भी
विदेशी, कई विदेशी हैं, सारे के सारे जो लोग हैं, जो विदेशी चित्र हैं सब व्यक्तियों का, वे भी भगवत भक्ति में आगे बढ़ गए। चले, श्री नाम संकीर्तन 63वां अंग। अब हम समाप्ति की ओर हैं जी। पढ़िए माता जी। फल की इच्छा रखने वाले कर्मी, परम पुरुष सा तादात्म्य की इच्छा रखने वाले ज्ञानी तथा योग सिद्धियों की इच्छा रखने वाले योगी जन नाम कीर्तन मात्र से समस्त सिद्धियों का फल प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो ये नाम संकीर्तन का गुण बताया गया है कि सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कोई फल की इच्छा रखता है, कोई मुक्ति की इच्छा रखता है, कोई योग सिद्धि की इच्छा रखता है, लेकिन जो भगवान का नाम का गुणगान करता है, भगवान का नाम लेता है, उसे समस्त सिद्धियों का फल प्राप्त होता है। चलिए आगे पढ़िए। इन तीन प्रक्रियाओं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, कीर्तन प्रमुख है। कीर्तन के विभिन्न प्रकारों नाम, लीला, गुण में नाम कीर्तन सर्वोच्च है। हाँ, तो तीन प्रक्रिया कौन सी हैं नाम संकीर्तन की? जैसे तीन प्रक्रिया भक्ति की हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। तो श्रवण, कीर्तन और स्मरण में सबसे प्रमुख जो बताया गया है वो कीर्तन बताया गया। और कीर्तन में भी सबसे प्रमुख कौन से हैं? कीर्तन में भी कितने प्रकार के होते हैं? नाम का कीर्तन, लीला का कीर्तन, गुण का कीर्तन। नाम, लीला, गुण, कीर्तन में भी सबसे सर्वोच्च कौन सा बताया गया है? नाम कीर्तन को। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने इस प्रकार टीका करी है। चलिए आगे पढ़िए। यहाँ से पढ़िए, श्रीमद् भागवत से अब कृष्ण उद्धरण है। हम्म। कृष्ण अर्जुन को वचन देते हैं, मेरे नाम के गायन से व्यक्ति मेरे निरंतर संग में होता है, ऐसा भक्त मुझे खरीद लेता है। हम्म। तो भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो भगवान कैसा अनुभव करते हैं कि जैसे उस भक्त ने मुझे खरीद लिया है, मैं उसका दास बन गया हूँ। ऐसा भगवान का वर्णन है, आदि पुराण में। आगे पढ़े माता जी। जी। हरि नाम उस व्यक्ति के होठों पर रहता है जिसने अनेक जन्मों तक वासुदेव की पूजा की हो। हाँ, तो यह श्रेष्ठता बताई जा रही है हरि नाम की। तो ऐसा व्यक्ति जिसने कई जन्मों तक वासुदेव की पूजा कर ली हो, है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में हरि नाम के प्रति एक आकर्षण जो है वो है, अपना उत्पन्न करता है। तो हरिनाम अगर श्रेष्ठ होता है, अगर हरिनाम अगर मतलब वासुदेव की पूजा यानी कि भगवान की पूजा से श्रेष्ठ क्या है? भगवान का नाम लेना है। तो भगवान की पूजा जो है आप सरलता से कर सकते हैं, लेकिन भगवान के नाम के प्रति आकर्षण जो है इतना सरल नहीं है, ये पद्म पुराण कहता है। चलिए, तो ये एक अब पद्म पुराण से एक और श्लोक है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वान नाम नामिनो। श्री कृष्ण का नाम चिंतामणि के समान हमारी समस्त इच्छाएं पूरी करता है। यह भगवान का ही रूप है, चेतनता तथा रस से परिपूर्ण है। यह पूर्ण शुद्ध तथा नित्य है। यह श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो भगवान का नाम जो है वो भगवान से अभिन्न है। भगवान का नाम यदि आप लेते हैं तो यह भी भगवान के समान ही पूर्ण है, भगवान के समान ही शुद्ध है, भगवान के समान ही नित्य है। शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान नाम जो है वो वास्तव में आपके पास एक ऐसी भक्ति का जो अंग है, वो ऐसा अंग है जो हर समय 24 घंटे आपके पास रहता है। आप कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान के विग्रहों की पूजा करने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए कोई व्यवस्था करनी होगी, उनके पास जाना होगा। लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए वो 24 घंटे 365 दिन आपके जीवा पर उपस्थित है, उपलब्ध है, आप कभी भी ले सकते हैं। तो भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान से अलग नहीं है, और एक चिंतामणि के समान है जो हमारी समस्त इच्छाओं को पूरा करता है। आगे पद्म पुराण से एक और उद्धरण है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यदः। मतलब भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। यदि हमें उसे समझना है तो हमें वास्तव में भगवान की सेवा करनी होगी। भगवान की सेवा का सबसे सुलभ साधन क्या है? जिह्वा। जिह्वा, जिह्वा से हम भगवान का नाम ले सकते हैं, जिह्वा से हम भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो इस जिह्वा से जब हम भगवान का नाम इत्यादि लेते हैं तो वास्तव में हम भगवान की सेवा करते हैं, और ऐसी सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही अपने आप को उस व्यक्ति के समक्ष प्रकट कर देते हैं, उस व्यक्ति से उनका साक्षात्कार हो जाता है। तो भगवान का साक्षात्कार कैसे होता है? इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जब हम भगवान का नाम अपनी जिह्वा से लेते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण जो है स्वयं ही
अपना प्रकटीकरण हमारे ऊपर कर देते हैं। भगवान को यदि समझना है तो भगवान की नाम लेना वास्तव में उसका सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो देखिए हरि नाम का यहाँ चित्र आपको दिखाया जा रहा है, कैसे चैतन्य महाप्रभु है, वाद्य यंत्रों के साथ साथ भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं। समस्त जो जनता है वो भी भगवान के साथ साथ भगवान के नाम कीर्तन करते हुए नृत्य कर रही है, आनंद ले रही है। चलिए आगे हम अब अंतिम अंग पर आ रहे हैं, अंग संख्या 64। मथुरा मंडले स्थिति, श्री मथुरा मंडले स्थिति ही, मथुरा में वास करना। तो पद्म पुराण में क्या लिखा है, पढ़िए माता जी जरा। अन्य पवित्र स्थानों की यात्रा का फल है भव बंधन से छुटकारा प्राप्त करना, किंतु यह छुटकारा सर्वोच्च अवस्था नहीं है। मथुरा में मात्र एक दिन या कुछ पल के लिए रहकर भी भक्ति प्राप्त की जा सकती है। मथुरा उन लोगों को धर्म, अर्थ, काम प्रदान करता है जो भौतिक इच्छाएं करते हैं। जो मुक्ति चाहते हैं उनको मुक्ति प्रदान करता है और भक्ति की इच्छा रखने वालों को भक्ति प्रदान करता है। मथुरा सबसे शुभ है और बैकुंठ से भी महान है। हाँ, तो ये मथुरा में वास करने का अर्थ बताया गया है, उसका लाभ बताया गया है। अन्य पवित्र यात्राओं स्थानों की यदि आप यात्रा करते हैं तो उसका फल बताया गया कि आपको भवबंधन से छुटकारा मिलेगा, लेकिन ये सर्वोच्च फल नहीं है, जैसा हम पहले भी चर्चा की है आज भी। तो यदि मथुरा का आप निवास करते हैं तो यदि कोई व्यक्ति कोई कामना के हिसाब से जाता है, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, तो वो फल भी मिलता है। यदि कोई मुक्ति के भाव से जाए तो उसको वो फल मिलता है। लेकिन यदि कोई सर्वोच्च पद की आशा करने के लिए यानी कि भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए जाता है तो मथुरा उसको वो भी आशा उसकी प्रदान करता है। तो मथुरा सबसे शुभ है और वैकुंठ से भी महान है। तो इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को यहाँ विश्राम देंगे। कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि ये अध्याय थोड़ा लंबा था, अलग से इस पर चर्चा करते तो थोड़ा सा समय और लग जाता। तो आपके श्रम के लिए, आपके परिश्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके टॉलरेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, शिला रूप गोस्वामी जी प्रभुपाद की जय, शिला प्रभुपाद जी की जय। कोई आपका प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निधि माता जी की भी धन्यवाद, वो पठन पाठन में मेरा बड़ा सहयोग करती हैं। उनका पठन पाठन बड़ा शुद्ध है, स्वच्छ है। जी, निधि माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। चलिए जी, कोई प्रश्न है तो बताएं। रविंद्र प्रभु जी, कोई प्रश्न? नहीं प्रभु जी, धन्यवाद, चलिए, बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। समझाया आपको। तो यही जो अंत में जो 60 60 61 62 63 64 ये जो अंग बताए गए हैं, इन्हीं का कार्यक्रम हम लोग अपनी जो तीर्थ यात्रा है उसमें करेंगे। आपको प्रचुर मात्रा में वो उपलब्ध कराया जाएगा। जी, जी प्रभु जी, तो ये कार्यक्रम। फ्राइडे को कितने बजे तक पहुंचना होगा प्रभु जी, शाम तक? फ्राइडे को सवेरे आप 11 12 बजे तक पहुंच जाएं। वहां पर लंच की व्यवस्था की जाएगी। लंच आप लेकर आप अपना जो भी थोड़ा बहुत विश्राम करना है, इस विश्राम करने के बाद 3 बजे आप वहां पर संकीर्तन हॉल में, जो हॉल हम बुक कराएंगे, वहां पर आप कार्यक्रम के लिए उपस्थित हो जाएं। ऐसे अच्छा रहेगा। तो अच्छा। एक उस दिन तो हम ये कार्यक्रम करेंगे लगभग 3 बजे से लेकर 6 साढ़े 6 बजे तक, 7 बजे तक, ऐसा कुछ रखेंगे, कीर्तन इत्यादि सब करेंगे। उसके बाद फिर अगले दिन जो है सुबह 5 बजे से आपको हम मंगल आरती इत्यादि में उसमें भाग लेने के लिए बुलाएंगे। जी, अच्छा, अच्छा। तो चलिए अन्य। प्रभु जी, हाँ, भगवान के दर्शन वहां नहीं जा सकते हैं? अभी हम बीच बीच में हम लीला स्थलियों पर भी लेके जाएंगे आपको। तो हम्म। धीरे धीरे मतलब भगवान के दर्शन करने के लिए बीच में जैसे आपको समय मिलेगा या कार्यक्रमों के बाद आपको समय मिलेगा तो उसमें आप यदि जाना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस या सोमवार को भी आपको इस कुछ कुछ समय जो है आप अपने लिए रख सकते हैं। उसके बाद कार्यक्रमों के लिए जा सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रमों में हम यहाँ पर आपको ये 5 अंगों का अनुभव कराना चाहते हैं। अच्छा हम्म, अच्छा। जिसमें भगवान के दर्शन मतलब विग्रह सेवा, जिसमें कि हम मंगल आरती जो करेंगे उसमें वो आपको अनुभव जो है वो आपको दिया जाएगा। यदि किसी मंदिर में आप जाकर करना चाहते हैं तो वो आपको कार्यक्रम में हम प्रयास करेंगे किसी मंदिर का भ्रमण करने का, लेकिन वो मूल कार्यक्रम का भाव नहीं है, उसका लक्ष्य फिलहाल नहीं है। अच्छा अच्छा, जी, ठीक। इसको आप समझिए कि ये एक आपकी शिक्षा का एक एक अंग है
इस शिक्षा को करने के बाद उसके बाद फिर आप जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक शिक्षा का भाग है आपकी। ठीक ठीक है। तो उसके लिए मंदिर ले जाना आवश्यक नहीं है, प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण है एक प्रकार से। तो जो प्रशिक्षण हम आपको यहाँ ऑनलाइन जूम क्लास में नहीं दे सकते हैं, उस प्रशिक्षण को हम वहां पर आपके लिए आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं, जी ताकि आप मंदिर तो आप जब से आप मतलब आपका जन्म हुआ है तब से आप मंदिर अनेकों बार गए होंगे, जी जी लेकिन मंदिर जाने का क्या लाभ है, उसको किस दृष्टिकोण से आपको देखना चाहिए और किस प्रकार से आप उसका आस्वादन कर सकते हैं, उस सबकी प्रशिक्षण आपको दिया जा रहा है। ठीक ठीक तो ये कार्यक्रमों को में भाग लेने के बाद मंदिर जाने का जो अनुभव है आपका वो बदल जाएगा, या बदल जाना चाहिए। ठीक ठीक ऐसी है। ऐसा मतलब हमारी मतलब सोच है जी। ठीक ठीक है। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ अन्य कोई प्रश्न? नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा इसी के प्रभु साथ जी। फिर हम यहाँ विश्राम लेते हैं। आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा थोड़ी लंबी थी, पर बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु, हरे प्रणाम माता जी। कृष्णा। हरे थैंक यू कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा।